भाई जिससे पहले तुम लोग मेरी गुद्दी ना हो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के आगे की ही कहानी है। इस जस्ट की यहाँ से स्टोरी दो टाइमलाइंस में बाइफरकेट होने वाली है। बेसिकली अगर तुमने पहले वाले पार्ट्स नहीं भी देखे हैं तब भी तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। जस्ट इस चीज को याद रखना कि हमारी वाली स्टोरी में नारुतो काफी ज्यादा कोल्ड एंड कैलकुलेटिव है। एज बचपन में ही नारुतो को डांजो ने उठा लिया था एंड उसने नारुतो को ट्रेन किया एंड उसे बेसिकली एक किलिंग मशीन बना के रख दिया। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो के लिए जो स्पेशल चूनिन एग्जाम रखा गया था वो नारुतो ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल नोट पे खत्म किया था। उसने 10 के 10 गैनिन्स को हरा दिया था बट उसने लास्ट वाली फाइट में लिटरली सास्के का हाथ ही काट डाला था। यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में एंड आज हम जानने वाले हैं कि मित्सुरी रूट के बेस में कैसे पहुंची एंड नारुतो एंड मित्सुरी के बीच में क्या कनेक्शन है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर। अगेन मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी पुरानी वाली सीरीज के यूनिवर्स का ही पार्ट है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ऑडियंस बिल्कुल चुप हो गई थी एज जिस सास्के का नाम हर कोई चिल्लाने लग रहा था वो जमीन पर पड़ा हुआ था एंड उसका एक हाथ उसकी बॉडी में से अलग था जिसे नारुतो ने अपनी कटाना से फाइनल बैटल में काट दिया था। हमको नारुतो को दिखाया जाता है एंड वो अपना मस्त आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑन को उसके पास जाती है एंड कहती है तुमको नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा कर दिया नारुतो। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है वो लिटरली मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, अगर उसे मौका मिलता तो वो डेफिनेटली मेरे को मार डालता। ऑन को अपना सर हिलाते हुए कहती है वो सब छोड़ो बट तुमने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सास्के के लाइटनिंग वाले jutsu को ओवरपावर कैसे कर दिया। ज्यादा टफ नहीं था उनको चांद में विंड चाकर को मैनिपुलेट करना काफी पहले से जानता हूँ। बहुत सारे मेडिकल निंजास एंड शिजुने भाग के सास्के के पास जाते हैं एज उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस थी। इवन सुनादे भी सास्के को हील करने लग जाती है एंड वही सारे मेडिकल निंजास एंड शिजुने को गाइड कर रही थी। इसी सब के बीच में ककाशी, जिराया, आसुमा एंड कुरानाए नारुतो की तरफ जाते हैं जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सबसे पहले आसुमा नारुतो से बहुत हड़बड़ाहट में पूछता है ये तो एलिमेंटल मैनिपुलेशन था, किसी गैनिन को ऐसी टेक्निक आनी भी नहीं चाहिए, ये सब तुमने कब सीख लिया। नारुतो अपनी कटाना को वॉइड में भेजता है जिसे देख के सारे जोनिन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एज उनमें से किसी ने भी ऐसा जूत्सु कभी नहीं देखा था। तुम ये सारे जूत्सुस कैसे जानते हो? I mean, कुछ महीनों पहले तक तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। मेरे को क्या आता है, मैंने वो कैसे सीखा, तुम्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम अपना काम करो आसुमा। तुमने मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट किया था कि तुमने अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के बारे में बताया तक नहीं। जस्ट एक चीज मैटर करती है, मैंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से कहूंगा भाड़ में जाओ। तभी कुरानाए बीच में बोल पड़ती है तुम जंगलियों की तरह फाइट करते हो नारुतो, तुमने अपने साथ वाली काफी सारे गेनिन्स को जिंदगी भर के लिए डैमेज पहुंचा दिया है। तुम मेरे को जंगली बुला रही हो, तुम्हें ये पता भी है कि मैंने अपने आप को कितना ज्यादा होल्ड बैक किया है। मैं चाहता तो तुम्हारे सारे प्यारे गेनिन्स को आज यही मार सकता था, सास्के इंक्लूडेड, बट मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए आई गेस तुमको मेरे को थैंक यू कहना चाहिए। इनफैक्ट सास्के, नेजी एंड कीबा को छोड़ के मैंने इतना बुरा किसी को मारा भी नहीं है। तुम लोग मेरे ऊपर बेफालतू में चढ़ रहे हो एंड तुम अपने आप को जोनिन बुलाती हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि फाइट के टाइम पर जीतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं नारुतो तुमने जो सास्के के साथ किया है। इतने में नारुतो अपना मुंह खोलने वाला ही था तभी ककाशी सेंसे अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है एज उसने कभी ये बोला नहीं है बट नारुतो को अंदर ही अंदर फील होता है कि सास्के ही ककाशी का फेवरेट स्टूडेंट है। मैंने सास्के को चिदोरी सिखाते टाइम उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो इस टेक्निक को कभी भी अपने साथियों पर यूज नहीं करेगा। उसने अपना वादा तोड़ दिया एंड तुम्हें मारने की कोशिश की। तुमने जो कुछ भी किया है अपने डिफेंस में किया है एंड अभी भी सास्के जिंदा है। इससे प्रूव हो जाता है कि भले ही तुम दिखाओ ना बट तुम कोनोहा के लोगों एंड अपने साथ वाले गेनिन्स की केयर करते हो। नारुतो कहता है इतना मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है ककाशी सेंसे। एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं सास्के को कोई अपना दोस्त नहीं मानता हूँ बट जब तक हम दोनों ने सेम हेडबैंड पहन रखा है मैं सास्के को अपना दुश्मन भी कभी नहीं मानूंगा। ककाशी सेंसे नारुतो से उसके वॉइड वाले जुत्सु के बारे में पूछते हैं एज नारुतो का जुत्सु कुछ हद तक ककाशी की कामुई जैसा है। नारुतो बात को टालने के लिए कह देता है कि एक उजुमाकी क्लैन का स्पेशल जुत्सु है जिसे उसने थर्ड होकागे की मदद से सीखा था, जबकि हम सबको पता है कि नारुतो के रिलेशन थर्ड होकागे के साथ कितने बुरे थे एंड बचपन में डांजो ने ही नारुतो को ट्रेन किया था। सो इससे क्वेश्चन ये आता है कि डांजो के पास उजुमाकी क्लैन के जुत्सुस का डेटा कैसे है। हमको फिर दिखाया जाता है कि सुनादे ने काफी हद तक सास्के की कंडीशन को हैंडल कर लिया था एंड उसने शिजुने को सास्के को हील करने का इंचार्ज बना दिया था। सुनादे नारुतो के पास आती है एंड उसको सर पर पैट करते हुए बोलती है गुड जॉब बच्चे, तुमने अपना प्रमोशन कमा लिया है बट आई एम सॉरी टू टेल यू कि मैं तुम्हें डायरेक्टली जोनिन नहीं बना सकती हूँ, तुम्हें पहले चूनिन बन के कुछ मिशंस करने होंगे। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेट सुनादे, मेरे को जस्ट मेरा स्पेशल गिफ्ट चाहिए जो आपने प्रॉमिस किया था। सुनादे ब्लश करते हुए बोलती है कुछ देर बाद तुम मेरे को होकागे टावर में मिलो। इसके बाद ना हमको ये दिखाया जाता है कि सुनादे ने नारुतो को क्या गिफ्ट दिया है एंड ना हमको ये बताया जाता है कि सुनादे एंड जोनिन्स के बीच में क्या शर्त लगी थी। हमको डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो अपना थक हार के अपार्टमेंट में सोने लग रहा था। तभी अचानक से नारुतो बोलता है अंदर आने का प्लान है या फिर तुम पूरी रात बाहर ही खड़ी रहने वाली हो। हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि नारुतो के अपार्टमेंट की विंडो पर बैठी हुई थी
थी। लास्ट टाइम जब हमने मित्सुरी को देखा था वो डांजो के एक बेस में घुसने वाली थी एंड उसे डेफिनेटली उस बेस से कुछ चाहिए था। मित्सुरी नारुतो के अपार्टमेंट के अंदर आती है एंड कहती है मेरे को तरीका मिल गया है। नारुतो पूछता है किस चीज का तरीका मिल गया है? अपनी दुनिया में वापस जाने का नारुतो। मित्सुरी डोंट टेल मी कि तुम्हारे सर पर अभी भी वो भूत चढ़ रखा है, मेरे को लगा था कि तुम इस सबसे आगे बढ़ चुकी हो। मित्सुरी चिल्लाकर कहती है अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी दुनिया खतरे में होती तो क्या तुम हाथ पर हाथ रखे बैठ रहे थे? मेरे कोई दोस्त नहीं है मित्सुरी, एंड रही बात दुनिया की तो दुनिया की टेंशन लेना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो तुम मेरे को अपना दोस्त नहीं मानते हो? डोंट ट्राई टू इमोशनली ब्लैकमेल मी मित्सुरी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ तुम्हें मेरे घर में जब तक रहना है तुम रह सकती हो एंड मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक खरोंच भी ना आए, बट प्लीज अपना ये दूसरी दुनिया वाला पागलपन करना छोड़ दो। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से डांजो सेंसे तुम अभी भी उस हरामी को सेंसे बुलाते हो। तुम्हें पता भी उसने मेरे साथ क्या क्या किया नारुतो? मेरे को पता है मित्सुरी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे अपार्टमेंट से बाहर जाओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मित्सुरी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी एज उसके पास इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होप है एंड वो है नारुतो। मित्सुरी नारुतो चिल्लाकर कहती है तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में बना रही हूँ। आई डोंट वांट टू से इट मित्सुरी, बट एक डीमन किंग जिसका नाम क्या बताया तुमने, मुजान, तुम्हें नहीं लगता डीमंस वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं? तुम्हारे अंदर लिटरली एक डीमन सील्ड है। ये डीमन नहीं है मित्सुरी, ये लोमड़ी है। क्या बोला? साढ़े दोबारा बोलियो। नारुतो डरते हुए बोलता है शांत कुरामा शांत, सो जाओ प्लीज। नारुतो एक काफी लंबी सांस लेता है एंड वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, बट वो मित्सुरी को काफी सालों से जानता है इसलिए वो मित्सुरी की बात सुनने के लिए मान जाता है। मित्सुरी नारुतो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है एंड वो बताने लगती है कि वो डांजो के बेस में क्यों गई थी। मित्सुरी नारुतो को बताती है कि जब से डांजो ने नारुतो को ट्रेन करना स्टार्ट किया था तब से ही डांजो का उजुमाकी क्लैन को लेकर इंटरेस्ट पीक कर गया था। डांजो सालों से पागलों की तरह उजुमाकी क्लैन एंड उनके जूत्सुस के बारे में रिसर्च करने लग रहा है। रूट में एक पूरा स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका सिर्फ एक काम है उजुमाकी क्लैन के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है मेरे क्लैन में ऐसा क्या खास है कि पूरी की पूरी रूट ही मेरे क्लैन के पीछे पड़ी हुई है? जितना मेरे को पता है एक टाइम पर उजुमाकी क्लैन पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्लैन हुआ करता था एंड उनसे सारे के सारे विलेजेस डरते थे, इवन कोनोहा भी। हाँ मेरे को पहले से ही पता था, मैं तो हूं ही स्पेशल। नारुतो ये मजाक का टाइम नहीं है। ओके सो उजुमाकी क्लैन के पास ऐसे जूत्सुस थे जिनसे वो इवन रियलिटी को भी चेंज कर सकते थे। मैंने एक बार खुद डांजो को किसी गॉड ऑफ डेथ वाले जूत्सु के बारे में बात करते हुए सुना था। ओके मेरे क्लैन वाले काफी पावरफुल थे। हाँ एंड मैंने ये स्क्रोल डांजो की ऑफिस से चुराया है एंड इसमें डांजो की पूरी रिसर्च है जो उसने तुम्हारे क्लैन पर करी है। एक सेकंड, तुम्हें रूट का बेस मिल गया एंड तुम्हें इवन डांजो की ऑफिस मिल गई, जबकि मैं इतने टाइम से रूट के बेसिस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक तुम्हारे अंदर मेरी जितनी डिजायर नहीं थी ना नारुतो डांजो को ढूंढने के लिए। हाँ उड़ा लो मजाक, बट स्टिल मित्सुरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट तुमने रूट के निंजास को कैसे हरा दिया? मैंने तुमसे ही सीखा है नारुतो कि हर जगह पावर की जरूरत नहीं होती है, कुछ जगह स्टेल्थ से भी काम चल जाता है। वाह मित्सुरी कमाल कर दिया तुमने तो। मेरे को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो नारुतो, ये बहुत सीरियस चीज है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि मैं जस्ट एक सेकंड पहले अपनी दुनिया में थी एंड एक सेकंड बाद में तुम्हारी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई थी। डांजो ने इस स्क्रोल में सब कुछ लिखा है कि उस डेट को क्या हुआ था। डांजो के हाथ उजुमाकी क्लैन का कोई जूत्सु लग गया था जिसका यूज करके वो किसी दूसरे दुनिया के बीइंग को समन करना चाहता था एंड उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता था, बट डांजो को ये जूत्सु यूज करने के लिए एक उजुमाकी की जरूरत थी। सो तुम्हारा कहना है डांजो ने मेरे को यूज किया मेरे चाकरा के लिए? हाँ नारुतो, बट उस टाइम पर तुम्हारी एज काफी कम थी इसलिए वो जिस दुनिया से अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहा था वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। बट इससे कंफर्म हो जाता है कि उजुमाकी क्लैन वालों के पास ऐसे जूत्सुस थे जिनका यूज करके वो अलग अलग वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते थे। ऑल्सो सबसे ज्यादा क्रेजी चीज जो कि स्क्रोल में लिखी है वो ये है कि उजुमाकी क्लैन के लीडर आशिना उजुमाकी को मारा नहीं जा सकता है एंड डांजो को शक है कि वो अभी भी जिंदा हैं। इसलिए रूट के बेसिस अलग अलग जगह शिफ्ट होने लग रहे हैं एज वो पागलों की तरह आशिना उजुमाकी को ढूंढने लग रहे हैं। ये सब सुन के नारुतो का दिमाग फ्लिप हो जाता है एंड उसको अचानक से कुछ याद आता है। तुम में से काफी सारे हरामी लोगों को लगा होगा पता नहीं सुनादे ने नारुतो को कौन सा सीक्रेट गिफ्ट दिया है, बट भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। सुनादे ने नारुतो को उजुमाकी क्लैन के पेपर वर्क्स दिए हैं जो कोनोहा के पास थे। एज कोनोहा के डेटा के अकॉर्डिंग नारुतो ही उजुमाकी क्लैन का आखिरी वारिस एंड लीडर है। उनके रिकॉर्ड में कोई और उजुमाकी है ही नहीं, तो लीडर तो नारुतो ही होगा। नारुतो हड़बड़ाहट में वो सारे स्क्रोल्स निकालता है एंड वो एंड मित्सुरी उन सारे स्क्रोल्स को देखने लग जाते हैं एंड वो आशिना के बारे में क्लूज को इकट्ठा कर रहे थे। तभी मित्सुरी को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें थर्ड होकागे हिरुzen के साइन थे एंड इस डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट में हिरुजुन ने कोनोहा के शिनोबीज को ऑर्डर दिया था उजुमाकी क्लैन की मदद ना करने का। ये देख के नारुतो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं उस बुढ़ऊ को हेट ना करूं, बट बार बार कोई ना कोई बात मेरे सामने आ जाती है जिससे मेरे दिल में उस बुड्ढे के लिए हेट फिर से भर जाती है। मित्सुरी और नारुतो काफी देर तक उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं एंड तभी उन्हें एक ब्लैंक पेपर मिलता है। कोनोहा के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसे ही कई पेपर्स उजुमाकी क्लैन के कंपाउंड में थे एंड जैसे ही नारुतो उस पेपर को छूता है उस पेपर का सीलिंग जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है एंड एक मैप रिवील होता है जिसमें उजुमाकी क्लैन के मास्क टेंपल तक पहुंचने का रास्ता था। ये देख के नारुतो और मित्सुरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एज काफी देर तक वो दोनों एक एक करके उजुमाकी क्लैन के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने लग रहे थे एंड फाइनली उन्हें वो क्लू मिल गया था जिनकी उन्हें तलाश थी। नारुतो मित्सुरी का हाथ पकड़कर कहता है आई एम सॉरी मित्सुरी, मेरे को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं था जबकि मैं तुमको इतनी सालों से जानता हूँ। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है नारुतो, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। एज मैं उस डांजो की पकड़ से भाग ही नहीं पाती। मेरे को जस्ट अपनी दुनिया में वापस जाना है एज बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एंड मित्सुरी विलेज हिडन इन द व्हर्लपूल के रूइंस में पहुंच गए थे एंड अब वो मैप का यूज करके उजुमाकी टेंपल को ढूंढ रहे थे। बीच रास्ते में मित्सुरी नारुतो से पूछती है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो क्या नारुतो उसके साथ उसकी दुनिया में चलेगा। मित्सुरी ने पहले ही नारुतो को बता रखा है कि उसकी दुनिया का पावर लेवल निंजा वर्ल्ड से काफी कम है एंड हमारे नारुतो को चाहिए पूरे टाइम एक्साइटिंग फाइट। इसलिए वो मित्सुरी से कहता है कि अगर उसके वर्ल्ड में पावरफुल लोग होते जिन्हें हराना बहुत मुश्किल होता तो नारुतो डेफिनेटली उसके साथ चलता। मित्सुरी नारुतो की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करने लग रही थी एज नारुतो की बातों से उसे रेनगोकू की थोड़ी सी याद आ रही थी। इवेंचुअली नारुतो एंड मित्सुरी उजुमाकी के मास्क वाले टेंपल में पहुंच जाते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। पूरी दीवारों पर रीपर डेथ सील वाले मास्क लगे हुए थे एंड टेंपल के सेंटर में एक श्राइन थी। मित्सुरी एंड नारुतो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड उस श्राइन की तरफ जाते हैं। मित्सुरी नोटिस करती है कि श्राइन के सेंटर में खून के निशान थे बट जिससे पहले वो कुछ भी बोलती नारुतो एक कुनाई से अपने हाथ से खून निकाल के अपने हाथ को श्राइन के सेंटर पर रख देता है। अचानक से नारुतो की बॉडी में कुछ होने लगता है एंड वो मित्सुरी को पकड़ लेता है। दोनों नारुतो एंड मित्सुरी एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इस डायमेंशन में इतनी शांति थी कि नारुतो एंड मित्सुरी को अपने सांस लेने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। नारुतो ये जगह बहुत अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है हजारों आंखें हमें ही घूर रही हैं। पीछे रहो मित्सुरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उस एंडलेस डायमेंशन में काफी आगे जाने के बाद उन्हें वो दिखता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। हवा में लेविटेट करता हुआ एक आदमी। वो बूढ़ा नहीं था, उसकी बॉडी अभी भी यंग थी एंड उसके बाल रेड कलर का ग्लो करने लग रहे थे। ये कोई और नहीं दी गॉड ऑफ सीलिंग आर्ट्स आशिना उजुमाकी थे। जैसे ही नारुतो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है अचानक से पूरे हॉल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों नारुतो एंड मित्सुरी अपने घुटनों पर आ जाते हैं, एक आउटसाइडर और एक उजुमाकी। उस पूरी जगह का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मित्सुरी पर सांस भी नहीं ली जा रही थी एंड आशिना उजुमाकी नारुतो को शक की निगाहों से देखने लग रहा था। कौन हो तुम और मेरी डायमेंशन में बिना मेरी इजाजत के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कोनोहा ने तुम्हें भेजा है मेरे को खत्म करने के लिए? नहीं, मैं कोनोहा का दुश्मन नहीं हूँ पर मैं उनका पपेट भी नहीं हूँ। मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। आशिना नारुतो को ध्यान से देखता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि नारुतो कुशीना का बेटा है। मेरे विलेज एंड मेरे क्लैन का क्या हुआ बच्चे? कोई जिंदा नहीं है, सारे उजुमाकीज मारे जा चुके हैं। विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, सिर्फ मैं ही आखिरी उजुमाकी बचा हूँ एंड मेरे को आपकी मदद चाहिए। ये सुन के आशिना के चेहरे पर इतना दर्द था जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। इमॉर्टल एंड पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होने के बाद भी वो अपने क्लैन एंड फैमिली को नहीं बचा पाया। तभी आशिना की नजर मित्सुरी पर पड़ती है जिसने नारुतो का हाथ पकड़ रखा था एंड उससे सांस नहीं ली जा रही थी। और ये लड़की, इसके अंदर चाकरा नहीं है बट इसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा है। ये कौन है? मेरा नाम मित्सुरी है, प्लीज हमें मत मारिए। नारुतो ने मुझे बचाया है, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। आशिना मित्सुरी की आंखों में देखता है एंड उसे जस्ट प्योर इनोसेंस दिखाई देती है। एक उजुमाकी और एक लड़की जो कि दूसरी दुनिया से है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। लड़के, जिस दरवाजे को तुम खोलने की बात कर रहे हो वो मौत का दरवाजा है। अगर तुम इसे वापस भेजना चाहते हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? नारुतो आशिना को सैल्यूट मारते हुए कहता है, मैं पैदा ही तैयार हुआ था गैंग लीडर दात्ते भाइयों। इसके बाद हमको फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहां कोनोहा के लोग काले कपड़े पहनकर खड़े हुए हैं। ये किसी के फ्यूनरल का सीन है। हमको नारुतो को दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे हैं। सारे के सारे कोनोहा वाले बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे बट हमको रिवील नहीं किया जाता है कि मरा कौन है। आशिना उजुमाकी बहुत ज्यादा सीरियस टोन में कहता है, नारुतो, इस लड़की को इसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए तुम्हें काफी कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। क्या तुम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? ये सुनते ही मित्सुरी बोलती है, कैसा सैक्रिफाइस? ये सब तुम्हारे जानने की चीजें नहीं है। ये सब हम उजुमाकी की वजह से शुरू हुआ है, इसलिए हम उजुमाकी की ही जिम्मेदारी है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, गैंग लीडर कुरामा के बाद अगर मेरे को कोई दोस्त मिला है तो वो मित्सुरी ही है। मेरे को बचपन से ही लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन सिखाया गया है। अगर मैं अपने सुपीरियर्स के लिए जान दे सकता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के लिए तो कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। मित्सुरी नारुतो
नारुतो के पास आ रही होती है उसके कान में कुछ बोलने के लिए, तभी आशिना उजुमाकी बोल पड़ता है एंड वो कहता है ठीक है फिर नारुतो चलो मेरे साथ। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है एंड इतने में मित्सुरी उसे गले लगा लेती है। वो कहती है अगर मिस्टर उजुमाकी तुमसे कुछ भी ऐसा सेक्रीफाइस करने को बोले जिससे तुम्हें पेन हो तो प्लीज मत करना। मेरे को अपनी दुनिया में वापस जाना है बट तुम्हारी दुनिया भी इतनी कोई बुरी नहीं है एंड प्लीज मजाक से हटके नारुतो अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो तो प्लीज वापस आ जाना, हम दोनों वापस चले जाएंगे। नारुतो कुछ बोलता नहीं है, वो जैसे अपना सर हिला देता है एंड वो एंड आशिना उजुमाकी उस एंडलेस डायमेंशन में कहीं जाने लगते हैं। हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि नारुतो के आने का वेट करने लग रही थी एंड उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब मित्सुरी ने अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दिया था कि नारुतो को जानने के बाद भी उसने नारुतो को जाने क्यों दिया। वो अपने मन में कहती है कि अगर नारुतो को कुछ भी हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। मित्सुरी ये सब सोच रही होती है, तभी हमको दिखाया जाता है कि नारुतो भागते हुए अपना हाथ हिलाते हुए मित्सुरी की तरफ आ रहा था, जो देख के मित्सुरी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड एंड खुश हो जाती है। नारुतो भाग के मित्सुरी के पास आता है एंड आते ही वो एक्साइटमेंट से मित्सुरी को गले लगा लेता है। मित्सुरी जिससे पहले नारुतो से कुछ भी पूछ पाती, नारुतो चिल्लाकर कहता है तुम अपने घर वापस जा सकती हो मित्सुरी। मित्सुरी स्टार्टिंग में तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है बट अचानक से उसके चेहरे पर से सारी खुशी गायब हो जाती है। क्या हुआ मित्सुरी, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ नारुतो, बट अपनी दुनिया में वापस जाने का मतलब होगा कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। नारुतो हंसते हुए कहता है अच्छा तो ये दिक्कत है, तो एक काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चलता हूँ। मित्सुरी सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो नारुतो प्लीज। नारुतो मित्सुरी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है मैं सच में सीरियस हूँ मित्सुरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में चलना चाहता हूँ, बट तुमने तो कहा था कि मेरी दुनिया में सारे लोग वीक हैं। ऑल्सो तुम कुछ दिन पहले इतनी मेहनत से चूनिन बने हो, मेरे साथ आने से पहले तुम किसी मिशन पर जाने वाले थे, तो अचानक से तुम्हारा मन कैसे बदल गया नारुतो? नारुतो कहता है इस दुनिया ने मेरे को वैसे भी सिर्फ पेन ही दिया है मित्सुरी, हो सकता है तुम्हारे वर्ल्ड में मेरे को कोई पर्पस मिल जाए। एंड रही बात वीक ओपोनेंट्स की, तो कुछ देर पहले ही गैंग लीडर ने मेरा ऑलमोस्ट सारा चाकरा चूस लिया है। मेरा ये कहने का मन तो नहीं है बट मैं पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा हूँ उस पूरे सैक्रिफाइस की वजह से, एंड इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है मित्सुरी। एंड तुमने सही कहा कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से चूनिन बना था, बट अब मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उस टाइटल को जस्टिफाई कर पाऊँ। इसीलिए इस टाइम पे मेरे लिए यही सेंस बनाता है कि मैं अपने दोस्त के साथ उसकी दुनिया में जाऊँ एंड डीमन किंग मुजाम की गुद्दी चटका दूं। वो मुजान है नारुतो, जो भी है पिटने तो वो वाला है। मित्सुरी नारुतो की तरफ देखते हुए पूछती है कि आशिना उजुमाकी कहाँ है एंड उन दोनों के जाने के बाद हुआ क्या था। नारुतो कहता है कि वो पूरी कहानी बाद में मित्सुरी को आराम से सुनाएगा बट अभी उसके पास टाइम नहीं है। इतना बोलकर नारुतो मित्सुरी का हाथ पकड़ता है एंड उसकी आंखों में देखकर बोलता है तुम घर वापस जाने के लिए तैयार हो मित्सुरी? मित्सुरी अपना सर हिलाती है एंड तभी नारुतो के हाथ पर कोई अजीब सी सील आने लग जाती है एंड दोनों मित्सुरी और नारुतो को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है। हमको मित्सुरी के पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाया जाता है। उसने नारुतो का हाथ पकड़ रखा था एंड नारुतो के हाथ में से बहुत ही ज्यादा क्रेजी रोशनी निकलने लग रही थी। वो पूरी जगह इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है कि मित्सुरी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। एंड फिर अचानक से मित्सुरी को फील होता है वो गिर रही है। मित्सुरी अपनी आंखें खोलती है एंड उसे आसमान दिखाई देता है। वो नोटिस करती है कि वो हवा में है एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रही है। ये सब इतना ज्यादा फास्ट हुआ था कि मित्सुरी को कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला था। वो जस्ट अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमको दिखाया जाता है कि नारुतो और मित्सुरी दोनों हवा में थे एंड वो गिर रहे थे एंड उनके नीचे पूरा फॉरेस्ट था। नारुतो बीच हवा में मित्सुरी को पकड़ लेता है उसे बचाने के लिए एंड दोनों मित्सुरी और नारुतो पेड़ों की डालियों से होते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। मित्सुरी नारुतो की बाहों में थी, इस वजह से उसे कुछ भी चोट नहीं आई थी, बट सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि नारुतो को काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था। ये चाकरा सैक्रिफाइस वाली बात सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, एज नारुतो ने लिटरली इताची एंड ओरोचिमारू वाली फाइट में भी इतना पेन एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये छोड़ो 10 के 10 गैनिन्स को हराने के बाद भी नारुतो को इतना डैमेज नहीं हुआ था जितना उसे कुछ ऊंचाई से गिरने पर हो गया है। मतलब ऊंचाई काफी ज्यादा थी बट वो नारुतो है, हमने देखा है वो हमारी स्टोरी में कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है स्टार्टिंग से ही। या तो अपना चाकरा सेक्रीफाइस करने के बाद नारुतो काफी ज्यादा वीक हो गया है, या फिर मित्सुरी का वजन जितना लगता है उससे काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से नारुतो को इतना ज्यादा डैमेज हो गया। एनीवेज नारुतो मित्सुरी को छोड़ता है एंड वो ऊपर देखने लग रहा था एंड उसे काफी सारी ईगल्स दिखाई देती हैं। तभी नारुतो नोटिस करता है कि उसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, एज डीमन स्लेयर की दुनिया में नेचर चाकरा जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए नारुतो को हवा बहुत ज्यादा थिन फील हो रही थी एंड उसकी सांस चढ़ने लग रही थी। दूसरी तरफ हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि अपना सर नीचे करके अपने घुटनों पर बैठी हुई थी एंड वो अपने हाथों में मिट्टी को पकड़कर उसे फील कर रही थी। हमको मित्सुरी का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों में ऑब्वियसली आंसू थे। नारुतो जैसे तैसे करके अपने आप
आप को संभालता है एंड नोटिस करता है कि ये वाला फॉरेस्ट उन सारे जंगलों से बहुत ज्यादा अलग था जो कि उसने आज तक अपनी जिंदगी में देखे हैं। एज कोनो के अराउंड वाले फॉरेस्ट से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बट ये वाला फॉरेस्ट बिल्कुल अलग था। नारुतो को यहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। ऑल्सो उसे हल्की हल्की ब्लड की भी स्मेल आ रही थी। नारुतो सबको साइड करके मित्सुरी की तरफ देखता है एंड कहता है, मित्सुरी तुम ठीक हो? मित्सुरी फाइनली अपना सर ऊपर करती है एंड उसे ना जाने कितने टाइम बाद विस्टेरिया फ्लावर की खुशबू सूंघने को मिली थी। वो अपने वर्ड्स को ढंग से बोल नहीं पा रही होती है, उसका बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था बट वो बस नारुतो कुन बोल पाती है। नारुतो लंगड़ाते हुए मित्सुरी की तरफ आता है उसकी कंडीशन चेक करने के लिए। तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी है ना मित्सुरी? आज मैंने सोचा नहीं था कि हम इतनी ज्यादा क्रेजी लैंडिंग करेंगे। नारुतो कुछ बड़बड़ कर ही जा रहा था बट मित्सुरी जस्ट उठती है एंड नारुतो को गले लगा के जस्ट रोने लगती है। नारुतो भी बोलना बंद कर देता है एंड मित्सुरी रोते हुए बोलती है, मैं फाइनली घर आ गई हूँ, मैं फील कर सकती हूँ माउंटेन्स, फ्लावर्स, मेरे को घर की खुशबू आ रही है। मित्सुरी थोड़ा शांत होती है, तभी उसे अचानक से एक रियलाइजेशन हिट करती है। तुम सच में मजाक नहीं कर रहे थे? तुम्हें अपने घर की याद नहीं आएगी नारुतो? मेरा ऑलमोस्ट पूरा बचपन रूट में ही निकला है एंड बाकी बचे हुए टाइम मेरे दिमाग पर जिराया सेंसे की सील थी। मैंने कभी भी उस कमरे को अपना घर माना ही नहीं, सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को किसी की भी याद आने वाली है। मित्सुरी नारुतो की तरफ देखकर कहती है, ये सब ठीक है नारुतो, बट मेरा वर्ल्ड तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सच में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। नारुतो हंसते हुए कहता है, करते होंगे बट तुमको शायद पता नहीं है, मैंने ओरोचिमारू एंड इताची उचिया से भी फाइट कर रखी है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उनके सामने तुम्हारे डीमंस कुछ भी नहीं है। मैं आज भी इताची के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं उस दिन कैसे जिंदा बच गया, बट अब एटलीस्ट इताची मेरा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं कुछ डीमंस को तो संभाल। अचानक से नारुतो को किसी के सूखी लकड़ी पर पैर रखने की आवाज आती है। नारुतो की स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई थी एंड उसने फाइटिंग स्टांस ले लिया था, बट वो कोई भी चाकरा सेंस नहीं कर पा रहा था एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से ही नारुतो चाकरा सेंस करने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे कभी भी फाइट्स में उसे अपने ओपोनेंट्स की पोजीशन पता लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। नारुतो डेंजर को सेंस कर पा रहा था बट उसे पता नहीं था कि उसकी तरफ कौन किस डायरेक्शन से आ रहा है। नारुतो मित्सुरी का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे पीछे रहो मित्सुरी। नारुतो वेट। जब तक मित्सुरी कुछ कह पाती, झाड़ियों में से एक बहुत ही ज्यादा भद्दा डीमन निकल के आ जाता है एंड उसके मुंह में ह्यूमन फ्लैश था। ओह वाओ, तो रसीले बच्चे, आज तुम मजा ही आ जाएगा। उस डीमन को देख के नारुतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओह माय गॉड, क्या है ये? मेरे को लगा था ओरोचिमारू से ज्यादा अजीब एंड गंदा कोई दिख ही सकता है, बट इसके सामने तो ओरोचिमारू भी कुछ नहीं है। ये क्या बकने लग रहे हो बच्चे? ये ओरोचिमारू कौन है? नाम से तो कोई शरीफ बंदा लगता है, बट तेरी जीभ बहुत चल रही है बच्चे। आई थिंक वो टेस्टी भी बहुत होगी। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, अगर तुम मेरे मुंह के पास आया तो तेरा मुंह पहले से ही बिगड़ा हुआ है, बट मैं उससे और ज्यादा बिगाड़ दूंगा। अचानक से वो डीमन नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए झपट्टा मारता है एंड वो काफी ज्यादा फास्ट था। उसका पंजा नारुतो के गले के काफी पास आ जाता है एंड उसे लग रहा था कि वो ये वाली फाइट काफी इजीली जीतने वाला है, बट जिससे पहले वो नारुतो के गले को छू पाता, नारुतो लिटरली गायब हो जाता है। उस डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या, बट हमको दिखाया जाता है कि नारुतो उस डीमन के पीछे खड़ा हुआ था एंड नारुतो वर्ल्ड में से अपनी कटाना निकाल लेता है। नारुतो की कटाना के अराउंड विंड चक्र आने लग जाता है एंड एक फ्लैश में नारुतो सीधे उस डीमन की गर्दन ही काट डालता है। कितनी बेकार फाइट थी। मित्सुरी, तुमने तो कहा था कि ये डीमंस खतरनाक होते हैं, ऐसे चिलगोजों को तो मैं अपनी नींद में मार दूं। मित्सुरी बहुत जोर से चिल्लाती है, नारुतो पीछे देखो। उस डीमन का सर तो नारुतो ने काट दिया था, बट वो अभी भी कंप्लीटली जिंदा था एंड उसकी बॉडी नारुतो के ऊपर अटैक कर देती है। मित्सुरी की आवाज की वजह से नारुतो सही टाइम पर मुड़ गया था एंड उसने उस डीमन की बॉडी में लात मार दी। व्हाट द हेल? उस डीमन की बॉडी जाके अपना सर उठाती है एंड वो अपने सर को फेविक्विक से चिपकाते हुए बोलता है, तुम्हें लगा तुम एक मामूली सी आयरन स्वॉर्ड से मुझे मार दोगे? तुम सच में बहुत बड़े पागल हो बच्चे। बट ये लड़की सुंदर तो है ही, बट इसमें दिमाग भी है, इसलिए पहले मैं इसे खाऊंगा। वो डीमन मित्सुरी की तरफ भागता है बट नारुतो बीच में आके अपनी कटाना उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। मैं क्या लाडले लड़की को हाथ लगाया तो गुद्दी नाप दूंगा। नारुतो अपनी ऑरा फार्मिंग कर रहा था बट वो डीमन नारुतो में एक लात मारता है जिससे नारुतो काफी दूर जाके फेंकता है एंड एज ए व्यूअर ये हमारे लिए काफी ज्यादा शॉक की बात है एज नारुतो एक सस्ते से डीमन से डैमेज खा रहा है। एक दो एपिसोड्स पहले ही उसने कर्स मार्क वाले सासके का हाथ काट के रख दिया था एंड उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया था। नारुतो के साथ कुछ तो गलत सीन हुआ है जो वो मित्सुरी को बता नहीं रहा है। नारुतो जमीन पर पड़ा हुआ देखता है कि वो डीमन अपनी लार टपकाते हुए मित्सुरी की तरफ बढ़ रहा था एंड जो नारुतो ने उसकी चेस्ट के आर पर अपनी कटाना की थी वो घाव भी अपने आप हील हो गया था।
नारुतो कहता है ये अपने आप को हील भी कर सकता है, मेडिकल निंजुत्सु वगैरह आता है क्या इसको? मित्सुरी चिल्लाते हुए कहती है ये एक डीमन है नारुतो, एंड डीमंस को बस नीचिरिन स्वॉर्ड एंड सनलाइट से ही मारा जा सकता है। सो तुम कह रही हो मैं इसे मार नहीं सकता हूँ? चैलेंज एक्सेप्टेड। वो डीमन भी अपने आप में एक अजीब ही प्राणी था। वो मित्सुरी पर हमला करने की जगह नारुतो एंड मित्सुरी की बातें सुनने लग रहा था। नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है, बट उसने बस अपने 4 क्लोन्स ही बनाए थे, एंड उसके क्लोन्स जाके उस डीमन के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं। नारुतो अपना हाथ आगे करता है एंड उसके हाथ में ब्लू कलर का चाकरा ग्लो करने लग जाता है। वो डीमन ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो है कौन। नारुतो भाग के उस डीमन के पास जाता है एंड बूम, वो उसमें एक रासिंगान भर देता है। वो डीमन बहुत दूर जाके गिरता है एंड उसकी बॉडी का बीच वाला हिस्सा कंप्लीटली गायब हो चुका था। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है कैसा लगा मित्सुरी? मेरे को हल्के में ले रहा था ये सस्ता डीमन, तो मैं डीमन ही देखना था ना, तो तुम्हें मेरे को बताना चाहिए था। मैं सच में काफी ज्यादा पावरफुल डीमन को जानता हूँ। उसने ऑलमोस्ट ककाशी सेंसे की भी गुद्दी छटका के रख दी थी। नारुतो फिर से अपनी डायलॉग बाजी में लग गया था, बट इतने में वो डीमन पीछे से आके नारुतो के सर पर अटैक करता है। नारुतो सही टाइम पर अपना सर झुका लेता है, बट फिर से उस डीमन से लात खाने की वजह से नारुतो काफी दूर जाके गिरता है। उस डीमन की आंखें चमकने लग गई थी एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तुम कौन लड़के, एंड तुम ब्लड डीमन आर्ट कैसे जानते हो? बट तुम जो भी हो, तुमने मेरे को गुस्सा जरूर दिला दिया है। नारुतो एंड उस डीमन के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है एंड उस डीमन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड एक मोमेंट आता है जब उस डीमन का पंजा नारुतो के मुंह पर लगने वाला ही था, एंड तभी मित्सुरी लव ब्रीदिंग का यूज करके उस डीमन का हाथ ही काट डालती है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी के पास उसकी कटाना तो नहीं थी, बट उसके पास एक कुनाई था जो कि उसी के नीचिरिन ब्लेड से बना हुआ था। मित्सुरी कहती है नारुतो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस फाइट के लिए, इसलिए मैंने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, बट अब इस डीमन ने हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई नारुतो को हाथ लगाने की, भरोसे वाले? मित्सुरी बहुत ज्यादा ग्रेसफुली मूव करती है एंड ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रही है, एंड ये देखकर नारुतो का मुंह खुला का खुला रह गया था। मित्सुरी बोलती है लव ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव, एंड वो बहुत ही ज्यादा आसानी से उस डीमन का सर ही काट डालती है। उसका सर फिर से जमीन पर गिरता है, बट इस बार वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। मरते मरते वो डीमन बोलता है नीचरिन लव ब्रीदिंग एक हाशिरा यहाँ कैसे, एंड इतना बोल के वो नल्ला मर जाता है। हमको नारुतो को दिखाया जाता है वो कंप्लीटली शॉक था एंड वो मित्सुरी को देखे जा रहा था। मेरे को नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो, तुम सच में क्रेजी हो मित्सुरी। थैंक यू नारुतो, बट बात को छुपाने की कोशिश मत करो, मेरे को पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल थे। आशिना उजुमाकी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुमने क्या सेक्रीफाइस किया है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ मित्सुरी। मैंने जस्ट अपना कुछ चाकरा सेक्रीफाइस किया है एंड इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे मेरा वो चाकरा भी वापस आ जाएगा, एंड तुम मेरे से एक चीज प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी भी उस डायमेंशन एंड सेक्रीफाइस वगैरह की बात नहीं करोगी, एज मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्लीज मित्सुरी। मित्सुरी नारुतो की बात मान लेती है एंड उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो आगे से उससे कभी भी उस डायमेंशन एंड उसके सैक्रिफाइस वगैरह के बारे में नहीं पूछेगी। नारुतो मित्सुरी के पास आके पूछता है कि उसकी कटाना से उस डीमन को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, एंड जबकि मित्सुरी ने तो उसे जस्ट एक कुनाई से ही मार दिया। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे नारुतो? एनीवेज मैं तुमको दोबारा बता देती हूँ कि डीमंस को जस्ट नीचरिन ब्लेड, सनलाइट एंड विस्टीरिया फ्लावर से ही मारा जा सकता है। इसलिए तुम प्लीज किसी भी फाइट में अकेले मत पड़ना, एज एटलीस्ट अभी तुम रेडी नहीं हो किसी भी डीमन से फाइट करने के लिए। नारुतो कहता है ओके ओके, बट प्लीज मेरे को भी जल्दी नीचे वाली शॉट दिलवाओ ना यार। बिल्कुल नारुतो, बट हमें पहले हेडक्वार्टर्स को ढूंढना होगा, एज हमारा ओबायाशी की सामा से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट था, बट स्टिल मैं सालों से गायब थी। हो सकता है ओबायाशी की सामा एंड बाकी हाशिरास मेरे पर गुस्सा हो। नारुतो मित्सुरी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्सुरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन हाशिरास को मारने के लिए नीचरिन ब्लेड की जरूरत तो नहीं पड़ती है ना? मित्सुरी हंसते हुए कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नारुतो, वो मेरे दोस्त हैं। नारुतो कहता है वो मैं देख लूंगा, बट तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारी टीम का कुछ नाम रख लेना चाहिए, कुछ ऐसा नाम जिसे सुन के डीमंस कांपने लग जाएं? आइडिया अच्छा है नारुतो, टीम रामेन कैसा रहेगा? नारुतो कोई नाम पसंद तो नहीं आया था, बट मित्सुरी को हंसते हुए देखकर वो उसे मना नहीं कर पाता है, एंड ऐसे फॉर्म हो जाती है हमारी टीम रामेन। नारुतो और मित्सुरी फॉरेस्ट में आगे चलने लगते हैं एंड उनका गोल था ओबायाशी की मेंशन पहुंचना। तभी मित्सुरी के दिमाग में कुछ आता है एंड वो कहती है एंड हाँ नारुतो, टीम रामेन से मेरे को याद आया यहाँ की असली जापानीज रामेन इचिराकु रामेन से डेफिनेटली बेटर है। नारुतो चलना बंद कर देता है एंड कहता है ये बहुत बड़ा क्लेम है मित्सुरी, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आई प्रॉमिस मैं तुमको 10 बाउल रामेन खिलाने वाली हूँ जैसे ही हम विलेज पहुंचते हैं, तुम्हारा ओपिनियन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ओके डील, बट तुम्हें हेडक्वार्टर्स का रास्ता याद तो है ना? आई मीन काफी साल हो गए हैं। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी एंड नारुतो पूरी रात फॉरेस्ट में बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं, एंड ऑलमोस्ट जब सुबह हो गई थी हमको पेड़ पर बैठा हुआ एक क्रो दिखाया जाता है जिसके गले में एक पर्पल कलर का स्कार्फ था। वो मित्सुरी एंड नारुतो को दूर से देखता है एंड उड़कर जाके ओबायाशी की मेंशन में अनाउंसमेंट कर देता है लव हाशिरा वापस आ चुकी है एंड उसके साथ कोई मनुष्य भी है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको
दिखाया जाता है कि नारुतो एंड मित्सुरी अपना मस्त आराम से चल के उबायाशी की मेंशन की तरफ जा रहे थे एंड नारुतो को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विस्टेरिया फ्लावर की स्मेल आने लग जाती है एंड ऐसी स्मेल नारुतो ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। विस्टेरिया फ्लावर अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है एज वेल एज ए प्रोटेक्शन काम करता है उबायाशी की मेंशन के लिए। अगर विस्टेरिया फ्लावर्स नहीं होते तो कोई भी चिलवा डीमन उबायाशी की मेंशन में घुस के बैंग बैंग कर सकता था। एज विस्टेरिया फ्लावर की स्मेल डीमंस के लिए एज ए मॉर्टीन काम करती है। नारुतो एंड मित्सुरी पूरी रात एक दूसरे से बात कर रहे थे एंड मित्सुरी नारुतो को डीमन स्लेयर वर्ल्ड के बारे में चीजें बता रही थी। सो एक मिनट, तुम सबके पास ऐसी स्वॉर्ड्स हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है एंड तुम अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल्स का यूज करके और ज्यादा पावरफुल हो जाते हो एंड तुम्हारे यहाँ के डीमंस इंसानों को खाते हैं। और भी चीजें हैं नारुतो, बट वो मैं तुम्हें आराम से बाद में समझाऊंगी। जैसे जैसे उबायाशी की मेंशन पास आते जा रहा था, मित्सुरी के चलने की स्पीड बढ़ती जा रही थी एंड वो और ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। डीमन स्लेयर कॉप के लीडर उबायाशी की सामा काइंडेस्ट इंसान है जिनसे तुम अपनी जिंदगी में मिलोगे। उनकी आवाज सुन के ऐसा फील होता है जैसे कि तुम किसी ऑनसेन में हो। मैं भी एक बुड्ढे इंसान को जानता हूँ जैसे हॉट स्प्रिंग्स में नहाने का बहुत ज्यादा शौक है, बट वो तुम्हारे ये उबायाशी की सामा जैसे बिल्कुल नहीं है। हम दोनों की दुनिया के सारे इंसानों को मिलाने के बाद भी उनके जितना ठरकी इंसान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम जिराया सेंसे की बात कर रहे हो ना नारुतो? वेट अ मिनट, तुम जिराया सेंसे को जानती हो? हाँ नारुतो, बट कैसे? काफी लंबी कहानी है नारुतो, मैं तुम्हें डेफिनेटली सुनाऊंगी, बट हमें अभी दूसरी चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। नारुतो और मित्सुरी फाइनली उबायाशी की मेंशन के गेट के सामने पहुंच गए थे एंड नारुतो तभी अचानक से रुक जाता है एंड कहता है, वेट मित्सुरी, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को लास्ट टाइम ऐसी फीलिंग इताची के सामने आई थी। नारुतो को चाकरा नहीं बट प्योर किलिंग इंटेंट फील हो रही थी। नारुतो का ये टैलेंट ये भी है कि वो डेंजर को सेंस कर सकता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर डेंजर फील हो रहा था। What do you mean, Naruto? 8 के 8 हाशिराज वहां पर आ जाते हैं एंड वो हाउस के एंट्रेंस के सामने खड़े हुए थे। ओह माय गॉड, सो उसका वो एक इन्फॉर्मेशन सही थी। एक डीमन, ये जो भी है इसका ऑरा बहुत ज्यादा डेंजरस है। लड़के, तुमने ये जो किमोनो पहन रखा है ये बहुत ज्यादा भद्दा है। तुम्हें अपने फैशन सेंस पर सीरियसली काम करने की जरूरत है। सारे के सारे हाशिराज नारुतो एंड मित्सुरी को देखने लग रहे थे, तभी ओबनाए बहुत ही ज्यादा शॉक होकर बोलता है, मित्सुरी ये सच में तुम हो? मित्सुरी आगे बढ़ के बोलती है, इगुरु-सान, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। मित्सुरी ओबनाई की तरफ भागती है उसे गले लगाने के लिए, बट तभी सानेमी बोलता है, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मित्सुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड इतने में सानेमी अपनी कटाना निकाल लेता है एंड उसे मित्सुरी की तरफ पॉइंट करके कहता है, तुम 6 महीनों से गायब थी, हम सब ने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा एंड फाइनली जब हम लोगों ने मान लिया कि तुम हमें छोड़ के जा चुकी हो, तुम वापस आ जाती हो, वो भी इस अजीब से दिखने वाले लड़के के साथ। सानेमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं मित्सुरी ही हूँ एंड ये नारुतो है, इसने मेरी जान बचाई है एंड 6 महीने, तुम क्या बात कर रहे हो? सानेमी नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है, ये इंसान नहीं हो सकता, मेरी नाक मेरे को धोखा नहीं दे सकती है, इसमें से किसी लोमड़ी एंड सिर्फ ब्लड की स्मेल आ रही है। ओए, अपनी आवाज नीचे करके बात कर एंड अगर तेरे को अपना ये हाथ प्यारा है तो शांति से अपनी कटाना को नीचे कर ले। सबके सब शांत हो जाते हैं एज नारुतो एंड सानेमी के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी। टेनगेन सीटी बजाते हुए कहता है, लड़की में हिम्मत तो है। नारुतो से मित्सुरी ने कहा था कि सारे हाशिराज उसके दोस्त हैं, इसलिए नारुतो मैटर को ज्यादा सीरियस नहीं करना चाहता था एंड इसलिए वो सानेमी को सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है। तुम बेफालतू में गुस्सा कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग आसमान से गिरे, फिर हमने एक अजीब से डीमन से फाइट करी, फिर हम पूरी रात चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। मित्सुरी जस्ट तुम सबसे हाई कहना चाहती है, इसलिए प्लीज चिल करो। सानेमी हंसते हुए कहता है, मैं चिल करूं? तुम हमारे मास्टर के मेंशन में बिना परमिशन के घुसते हो, तुम्हारा ऑरा किसी डीमन जैसा है। ये मित्सुरी 6 महीनों से गायब थी एंड तुम मेरे को चिल करने के लिए कह रहे हो। मैं चिल नहीं, तुमको किल करने वाला हूँ। सानेमी इंस्टेंटली गायब हो जाता है। ग्योमे के बाद सानेमी की स्पीड सारे हाशिराज में सबसे ज्यादा है। नारुतो सानेमी की स्पीड से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बट उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वॉइड में से अपनी कटाना निकाल सके, इसलिए नारुतो अपने पास से एक कुनाई निकाल लेता है। सानेमी बहुत स्पीड से नारुतो के ऊपर अपनी कटाना से अटैक करता है, बट नारुतो उसके अटैक को अपनी कुनाई से ब्लॉक कर लेता है, जो देख के सारे के सारे हाशिराज का मुंह खुला का खुला रह जाता है, सिवाय म्यूचिरोगे, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। तूने मेरा अटैक ब्लॉक कर लिया? कैसे? कुनाई से लाडली, और मैं जस्ट मित्सुरी की वजह से शांत हूँ, इसलिए प्लीज मेरे को मजबूर मत कर। तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है लड़के, तेरा घमंड तोड़ने में मेरे को बहुत मजा आएगा। सानेमी लिटरली पागल हो जाता है एंड नारुतो के ऊपर अपनी कटाना से अटैक्स की बारिश कर देता है। विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हर्लविंड कटर। सानेमी विंड ब्रीदिंग का यूज करके नारुतो के ऊपर अटैक करता है, बट नारुतो
नारुतो से अपने कुनाए से ब्लॉक कर लेता है। इतने में सानेमी को ओपनिंग मिल जाती है एंड वो नारुतो के पेट में बहुत जोर की लात मार देता है। नारुतो पीछे जाके गिरता है एंड ये देख के मित्सुरी उसकी तरफ भागने लगती है, बट रैन गोकू उसके सामने आ जाता है एंड वो मित्सुरी को रोक लेता है। वहीं रुको मित्सुरी, ये जानना जरूरी है कि ये लड़का कहीं कोई डीमन या खतरा तो नहीं है। मित्सुरी रैन गोकू को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, बट रैन गोकू उसे पकड़ लेता है। मेरे को मजबूर मत करो मित्सुरी। मित्सुरी बहुत जोर से एंड बहुत डेस्परेशन के साथ चिल्लाती है, वो कोई डीमन नहीं है, मेरी बात सुनो प्लीज सानेमी। नारुतो अपने कपड़ों पर से मिट्टी हटाता है एंड उसकी भी अब खिसक चुकी थी। वो वॉइड में से कटाना निकालता है एंड बोलता है तेरा बहुत हो गया, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि बाप कौन है। सानेमी स्माइल करते हुए बोलता है बिल्कुल बच्चे, हो जाए फिर। सानेमी और नारुतो के बीच में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है एंड दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम थी। सानेमी चिल्लाता है विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लेड। वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। सानेमी ऐसे फाइट कर रहा था जैसे कि वो किसी डीमन से फाइट कर रहा हो। वो नारुतो की तरफ चार्ज करता है, नारुतो को बीच में से काटने के लिए। सानेमी को अपनी स्पीड पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वो फुल स्पीड में नारुतो की तरफ जाता है, ये सोच के कि नारुतो उसके अटैक को देख भी नहीं पाएगा। सानेमी स्विंग करता है एंड नारुतो अपनी कटाना से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट सानेमी का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नारुतो की कटाना ही टूट जाती है। वक्त रहते नारुतो अपने सर को तो साइड कर लेता है, बट सानेमी की कटाना नारुतो के शोल्डर पर एक बहुत ही ज्यादा डीप कट मार देती है, जिससे नारुतो का बहुत सारा खून बहने लग जाता है। मित्सुरी रैनगोकू से अपने आप को छुड़ा के रोते हुए नारुतो की तरफ भागती है। रैनगोकू भी चिल्लाता है बस करो सानेमी, ये इंसान ही है, डीमन झूठ बोल सकते हैं बट उनका खून झूठ नहीं बोलता है। सानेमी फाइनली रुक जाता है एंड अपनी कटाना को शीद करते हुए बोलता है तुम काफी अच्छी कटाना चला लेते हो एंड मुंह बंद, अपना मुंह मत खोल साले। नारुतो का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नारुतो अपना हाथ आगे करता है, उसमें रासेंगान आ जाता है। वो सानेमी की तरफ बढ़ता है, सानेमी की आंखों के सामने उसकी लाइफ फ्लैश हो जाती है, बट लास्ट मोमेंट पर मित्सुरी सानेमी के सामने आ गई थी। मित्सुरी का रिन वाला हाल होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर नारुतो अपने हाथ में से रासेंगान को गायब कर लेता है एंड मित्सुरी का डोनट बनने से बच जाता है। नारुतो को रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा पास था मित्सुरी को मारने के एंड उसका दिमाग फटने लग जाता है। नारुतो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बट मित्सुरी नारुतो को गले लगा लेती है एंड चिल्लाकर कहती है ये कोई डीमन नहीं है, ये नारुतो उज़ुमाकी है, इसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, प्लीज हमारी बात तो सुनो। मित्सुरी नारुतो की बाहों में रोने लग रही थी एंड फाइनली तभी वहां पर उबायाशिकी आ जाता है। नारुतो और मित्सुरी को छोड़कर सबके सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं एंड अपना सर झुका लेते हैं। सानेमी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। जब मित्सुरी कह रही है कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है, तब भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? मास्टर उबायाशिकी प्लीज सानेमी, एंड लड़के तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो उज़ुमाकी दात्तेबायो। सो नारुतो उज़ुमाकी दात्तेबायो, मैं सानेमी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो इसका नाम जस्ट नारुतो उज़ुमाकी है। ओह आई सी, आई एम सॉरी जस्ट नारुतो उज़ुमाकी। मैं देखा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो नारुतो, सो तुमको किसी ने ट्रेन किया है? नारुतो वहीं पर बैठ जाता है एंड मित्सुरी नारुतो के शोल्डर को पकड़कर बैठी हुई थी एज उसके शोल्डर में से ब्लड निकलने लग रहा था। रहने दो मित्सुरी, तुमको तो पता ही है मैं जल्दी हील हो जाऊंगा। ये सुन के ओबनाई सोचने लग जाता है कि नारुतो है कौन। नारुतो उबायाशिकी की तरफ देखकर कहता है मेरे को जिन्होंने ट्रेन किया है कोई चांस नहीं है कि आप उन्हें जानते हो, इसलिए उनका नाम आपको बता के कुछ फायदा नहीं है। जिससे पहले नारुतो आगे कुछ भी बोल पाता, एक कौवा वहां पर आ जाता है एंड वो बोलता है काओ काओ, मुगन ट्रेन से रिपोर्ट है 4 और डीमन स्लेयर्स मारे जा चुके हैं। काओ काओ, कोई भी बॉडी नहीं मिली है, लोअर मून सस्पेक्टेड है, क्योजिरो रैनगोकू को इमीडिएटली मिशन का इंचार्ज बनाया जाता है। काओ काओ, एक ट्रेन, ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर ट्रेन भी लोगों को मारती है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखता है एंड उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मित्सुरी, मैं जिंदा हूँ, तुम जिंदा हो, कोई भी मरा नहीं है, इसलिए प्लीज मत रो ना यार। मिस्टर उबायाशिकी, अगर आप मेरे से सच में सॉरी कहना चाहते हैं तो मेरे को एंड मित्सुरी को इस ट्रेन से फाइट करने के लिए जाने दीजिए। एंड एक चीज और, इस मनुष्य से कह दीजिए कि मेरे से दूर रहे। तभी रैनगोकू बोल पड़ता है मित्सुरी, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकती हो, मेरे को ये जानना है कि 6 महीनों तक तुम कहाँ गायब थी, बट ये लड़का हमारे साथ नहीं चल सकता है। ओह हेलो, तुम कौन होते हुए डिसाइड करने वाले? मैं हूँ फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रैनगोकू एंड मैं एक सिविलियन को अपने साथ मिशन पर नहीं ले जा सकता हूँ। तुम भले ही पावरफुल होगे, बट डीमन से फाइट करने के लिए नेचर इन ब्लेड एंड ब्रीदिंग स्टाइल की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास दोनों नहीं है। सिविलियन? मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ, मैं एक निंजा हूँ। तुम एक निंजा हो? वाह, फिर तो हम दोनों दोस्त हुए। कौन से क्लैन से हो तुम? मैं सारे शिनोबी क्लैंस को जानता हूँ। मेरा पूरा क्लैन खत्म हो चुका है, अपने क्लैन का मैं आखिरी मेंबर बचा हूँ। ये सुन के टेनगेन एंड शिनोबू थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तुम भले ही निंजा हो या फिर कोई भी हो, तुम इस मिशन पर नहीं जा सकते हो। तुम जो भी हो बहुत अजीब हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम एक डीमन स्लेयर नहीं हो। ओबनाई देखता है कि मित्सुरी नारुतो के काफी पास उसका हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी एंड उसका मन कर रहा था नारुतो को मारने का। तुम मेरी मित्सुरी से दूर रहो लड़के। क्या कहा तुमने? तुम एक लाइबिलिटी हो, मित्सुरी तुम्हारी वजह से फाइट में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं मित्सुरी को चोट नहीं आने दूंगा तुम्हारी वजह से, समझे तुम? नारुतो मित्सुरी के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है मेरे को किसी की
की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है एंड मेरे रहते मिस्त्री को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। तू बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लड़के, जबकि रियलिटी में तू मेरी स्वॉर्ड से बस कुछ इंचेस से ही बचा है। तेरे को मिशन पर जाना है ना, चल रीमैच करते हैं। अगर तूने मेरे को हरा दिया तो तू मित्सुरी एंड रेनगोकू के साथ मिशन पर जा सकता है, बट याद रखना कि इस बार मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। मित्सुरी कहती है क्या ये करना अभी जरूरी है सानिमी, हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, नारुतो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक रखा है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है कोई बात नहीं मित्सुरी, बस इस बार से बचाने के लिए बीच में मत आना। सानिमी स्माइल करते हुए कहता है ये हुई ना बात लड़के, चल मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी ओबनाई कहता है तुमने बहुत मजे कर लिए हैं सानिमी, अब मेरी बारी है, मैं इसे जान से मार डालूंगा। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है ये सांप वाला बंदा ऐसी बात करता है या फिर ये सच में सीरियस है। सानिमी का मन तो नहीं था फाइट से पीछे हटने का, बट उसे पता था कि ओबायाशी की उससे पहले से गुस्सा है एंड उसने नारुतो के साथ कुछ भी और किया तो फिर वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ऑल्सो सानिमी को रासेंगान के बारे में पता तो नहीं था, बट जब नारुतो उसमें रासेंगान मारने वाला था तब उसे ऐसा लगा था कि वो मरने वाला है, इसलिए सानिमी अपने दोस्त ओबनाई को चांस देता है नारुतो से फाइट करने का, एज उसे पता है कि ओबनाई उससे भी ज्यादा नारुतो को हेट करता है। ओबनाई नारुतो की तरफ एक वुडन स्वॉर्ड फेंकता है एंड अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालने के बाद कहता है कि अगर नारुतो ने उसके ऊपर एक भी अटैक लैंड कर दिया तो नारुतो रेनगोकू एंड मित्सुरी के साथ जा सकता है। एंड वो अपने दिमाग में कहता है कि अगर नारुतो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे मित्सुरी को अकेला छोड़ना होगा। नारुतो ओबायाशी की तरफ देखता है एंड कहता है मिस्टर ओबायाशी-सामा, मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं आपकी साइड हूँ एंड मित्सुरी मेरी दोस्त है। तुम ये मेरे को क्यों बता रहे हो नारुतो? क्योंकि आप जो देखने वाले हो उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, इसलिए आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अगर मैं इस छोटे ओरोचिमारू को हरा देता हूँ तो आप मेरे को डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन करने दोगे एंड मित्सुरी एंड मैगी जैसे बालों वाले हशरा के साथ मिशन पर जाने दोगे एंड उस वाले पूरे मिशन पर मैं एंड मित्सुरी मैगी मैन को सबको समझा देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है एंड मित्सुरी कैसे गायब हुई थी 6 साल आई मीन 6 महीनों के लिए। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो नारुतो, ओबनाई को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। आप बस मेरे को प्रॉमिस करो मिस्टर ओबायाशी कि ये सपेरा कितना पावरफुल है ये मैं देख लूंगा। ओबायाशी की अपना सर हिला देता है एंड तभी सानिमी चिल्लाता है स्टार्ट। ओबनाई फुल स्पीड में स्नेक ब्रीथिंग का यूज करके नारुतो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, बट नारुतो उसकी वुडन स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है। ये नहीं हो सकता। नारुतो ओबनाई के कान में बोलता है क्या बोला था तूने, मेरी मित्सुरी? एंड इतना बोलकर नारुतो ओबनाई के पेट में बहुत जोर की लात मार देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। शिनोबू कहती है काफी बोरिंग मैच था यार, क्यों तोमियो का? ग्यू तो एज यूजुअल कुछ बोलता नहीं है, बट सानिमी कहता है मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, बात स्वॉर्ड अटैक लैंड करने की हुई थी। ओबनाई चिल्लाता है लगता है मेरे को तुझे बच्चा समझ के होल्ड बैक करना बंद करना होगा। सेम यार सानिमी, मेरा नाम ओबनाई है चिलुए। नारुतो अपना सिग्नेचर हैंड साइन बनाता है एंड शैडो क्लोन jutsu का यूज करके अपने 10 क्लोन्स बना लेता है, जो देख के सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड फिर शुरू होती है ओबनाई की कुटाई। वो एक क्लोन से बचता तो 2 क्लोन से मार के चले जाते एंड ऐसे करके ओबनाई की बहुत गंदी कुटाई होती है। टेनगेन एंड शिनोबू पास में खड़े होते हैं एंड शिनोबू टेनगेन से पूछती है कि ये सब उसे क्यों नहीं आता, वो भी तो एक निंजा है। एंड शिनोबू लिटरली टेनगेन का रोस्ट मारना चालू कर देती है। उसके हिसाब से जब उसके क्लैन में ये सब सिखाया जा रहा होगा तब भी बस टेनगेन किन्हीं लड़कियों पर ही फोकस कर रहा होगा। एंड बेचारे टेनगिन के पास कोई जवाब भी नहीं था, एज वो सच में लड़कियों पर फोकस करने लग रहा था। जब ओबनाई की अच्छे से कुटाई हो जाती है तब फाइनली नारुतो अपने क्लोन्स को डिस्पेल कर लेता है। रेनगोकू हंसते हुए नारुतो की तरफ आता है एंड कहता है तुम क्रेजी हो नारुतो उज़ुमाकी, मैंने आज से पहले ऐसी टेक्निक कभी भी नहीं देखी है, सच में मजा आ गया। इवन सानी में भी नारुतो की शैडो क्लोन टेक्निक से इंप्रेस था, बट उसे जानबूझ के खड़ूस भी तो बनना है, इसलिए वो कहता है बड़ी ही कायरो वाली टेक्निक थी ये, तुम एक शेर के सामने कितनी भी चींटियां उतार लो, शेर तो शेर ही रहता है। अबे वो सुनील पाल, ढेर हो गया तेरा शेर, ध्यान से तो देख। Emotional, damn it! ओबायाशी भी काफी ज्यादा शॉक्ड एंड इम्प्रेस था एंड वो अनाउंस कर देता है कि आज से नारुतो ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प का पार्ट है एंड वो मित्सुरी एंड रेनगोकू के साथ म्यूगन ट्रेन वाले मिशन पर जा सकता है। एंड वो रेनगोकू को इंचार्ज बना देता है मित्सुरी नारुतो से उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछने का, जिसकी रिपोर्ट रेनगोकू को सारे हाशिरास को सबमिट करनी है। ये सुन के ओबनाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नारुतो की तरफ देखता है जिसके पास मित्सुरी खड़ी होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है। रेनगोकू भी स्माइल करते हुए नारुतो के पास आता है एंड उसके कंधे के अराउंड हाथ डालकर कहता है तो ये कंफर्म हुआ, फिर नारुतो मेरे को एंड मित्सुरी को ज्वाइन करेगा। हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिनोबू, टेनगेन, रेनगोकू, ग्योमे, नारुतो, मित्सुरी एंड ग्यू बैठ के साथ में रामेन खाने लग रहे थे। तभी मित्सुरी नारुतो से पूछती है सो नारुतो ये रामेन इचुराको रामेन से बेटर है ना? नारुतो कैमरा की तरफ देखता है एंड कहता है
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो शर्टलेस होके ओबायाशी की मेंशन के कोर्ट यार्ड में पुशअप्स मारने लग रहा था। नारुतो भाई का भी जिम मार्क स्टार्ट हो चुका है। मित्सुई नारुतो के पास बैठ के अपना मस्त चाय पीने लग रही थी। तभी मेंशन में हमारा लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन एंटर करता है एंड बोलता है, मैं हूँ होतारू हाकानोजुका, यहाँ पर नारुतो उज़ुमाकी कौन है। नारुतो हाकानोजुका के पास जाता है एंड कहता है, ओ मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी, क्या काम है आपको। मेरे से रेंगोकू सामान है, तुम्हारे लिए कटाना बनाने के लिए कहा था। मैंने पूरी रात जाग के तुम्हारे लिए कटाना तैयार किया है। ओ नाइस, मास्क वाले चीचा जल्दी कटाना दे दीजिए, मेरे को उसको टेस्ट करना है। हाकानोजुका कुछ भी बोल नहीं रहा होता है एंड नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मास्क वाले चीचा। जिससे पहले हाथापाई स्टार्ट होती मित्सुरी बीच में इंटरवीन कर देती है एंड बोलती है, हाकानोजुका सान आई एम सॉरी, ये मेरा दोस्त है, ये नया यहाँ पर। नारुतो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात किया करो ना। तभी रेनगोकू भी वहाँ पर आ जाता है। नारुतो उज़ुमाकी, मेरे को तुम्हारे बोलने का तरीका काफी पसंद है। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देते हो। बट स्वॉर्ड्समैन के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये डिसरिस्पेक्ट है तो उसने सासके, जिराया, कीबा वगैरह के साथ जो किया था वो क्या था फिर। हमारा स्वॉर्ड्समैन नीचे बैठ जाता है एंड जो कटाना उसने नारुतो के लिए बनाई थी उसे अपनी गोदी में रख लेता है एंड फिर बोलना स्टार्ट करता है। ये कटाना स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड एंड स्कारलेट क्रिम्सन ओर से बनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ माउंट योको पर पाए जाते हैं। एज माउंट योको सन के सबसे क्लोज माउंटेन है, जिसकी वजह से स्टील का ओर डायरेक्टली काफी सारी सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाता है। अब मैं कटाना टेस्ट कर लूं? चुप चिलुए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एंड नारुतो वाज लाइक, जो मैंने बोला वो डिसरिस्पेक्ट, एंड ये जो बोल रहा है उसका क्या। एंड स्टिल हाकानोजुका अपनी यापिंग नहीं रोकता है। रेनगोकू सामा ने मेरे से अर्जेंटली कटाना बनाने की रिक्वेस्ट की थी, बट मैं जल्दीबाजी में काम नहीं करता हूँ। बट तभी मेरे को सालों पुराने एक ब्लेड के बारे में याद आया, जो कि नॉर्मल कटाना से काफी ज्यादा हैवी एंड पावरफुल है, बट उसे वील्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर एंड स्टेमिना चाहिए। एंड जब मैंने सुना कि एक नारुतो नाम के चिलुए ने स्नेक हाशिरा ओबिना को हरा दिया है, तो मेरे को लगा कि ये ब्लेड परफेक्ट होगा नारुतो उज़ुमाकी के लिए। नारुतो फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था एंड वो रेनगोकू एंड मित्सुरी की वजह से कुछ बोल तो नहीं रहा था, बट उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो हाकानोजुका की बक सुन के काफी ज्यादा पक गया था। एंड हाकानोजुका नारुतो की तरफ देखता है एंड बोलना बंद कर देता है, तुम मेरी कटाना में इंटरेस्टेड नहीं हो। मित्सुरी फिर से कवर अप करना स्टार्ट करती है एंड बोलती है, हाकानोजुका सान ऐसा कुछ भी नहीं है, नारुतो जस्ट थका हुआ है, कल ही उसने 2 हाशिरा से फाइट किया, प्लीज गुस्सा मत होइए। गुस्सा? मैं मार डालूंगा इसको। हाकानोजुका अपने पास से चाकू निकाल लेता है एंड नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे नारुतो काफी इजीली डॉज कर लेता है। ओ मास्क वाले चीचा, तुम मेरे को कटाना देने आए हो या मारने? तुमने मेरी कटाना एंड माउंटेन ओर की डिसरिस्पेक्ट की है लड़के, एंड इसके लिए बस एक ही सजा है, मौत। हमको दिखाया जाता है कि रेनगोकू बीच में खड़ा हुआ था एंड नारुतो एंड हाकानोजुका उसके अराउंड भागने लग रहे थे। वेल डन नारुतो, एक अच्छे डीमन स्लेयर को डॉज करना अच्छे से आना चाहिए। मित्सुरी चिल्लाती है, प्लीज इनको बढ़ावा मत दो यार। हाकानोजुका अभी भी चाकू लेके नारुतो के पीछे भागने लग रहा था, बट तभी मित्सुरी उसका किमोनो पकड़ के उसे रोक देती है। हाकानोजुका सान प्लीज कटाना दे दो उसे यार। हाकानोजुका फाइनली शांत हो जाता है एंड फिर से बैठ जाता है। अनग्रेटफुल चिलुआ कहीं का। फाइनली हाकानोजुका नारुतो को कटाना दे देता है एंड कहता है, ओके लेट्स सी तुम्हारी कटाना का कलर क्या होता है। नारुतो साया में से कटाना निकालता है एंड इमीडिएटली कटाना के अराउंड विंड चाकरा आ जाता है। नारुतो ये टेस्ट कर रहा था कि ये कटाना उसके विंड चाकरा को हैंडल कर पाएगी भी या नहीं। डीमन स्लेयर में मोस्टली कटाना का कलर ग्रेजुअली एंड धीरे धीरे करके चेंज होता है, बट नारुतो के केस में वो कटाना इमीडिएटली ब्राइट ऑरेंज कलर की हो जाती है। ऑरेंज काफी इंटरेस्टिंग कलर है, संतरों का कलर भी ऑरेंज ही होता है। रेनगोकू भाई ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि संतरों का कलर भी ऑरेंज होता है। मित्सुई नारुतो के पास आके बोलती है, वाओ नारुतो ये काफी ज्यादा सूट कर रही है तुम्हें, अब तुम कंप्लीटली एक डीमन स्लेयर बन चुके हो। तब अचानक से हाकानोजुका अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वो लिटरली फूट फूट के रोने लगता है। एक ऑरेंज ब्लेड कितना ज्यादा सुंदर है, मैंने आज तक प्योर ऑरेंज नेचुरल ब्लेड कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। नारुतो अपनी कटाना को थोड़ा बहुत स्विंग करके देखता है एंड वो उसे एक पत्थर में मार देता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उस कटाना का कोई भी पार्ट लूज तो नहीं है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ओह नो, ओह नो, ओह नो। हाकानोजुका अपना सर ऊपर करता है एंड बोलता है, तुमने मेरे मास्टरपीस को पत्थर में मारा? हाँ, मैं कटाना की ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहा था, मैं तेरे को जान से मार डालूंगा तेरी ऐसी नारुतो उज़ुमाकी। हाकानोजुका अपने पास से 2 चाकू निकाल के नारुतो की तरफ फेंक देता है, बट नारुतो वहां से गायब हो जाता है। कहाँ गया तू साड़े, वापस आ यहाँ पर, मैं तेरी खाल उतार दूंगा। हमको नारुतो को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था एंड वो कहता है, इस दुनिया में पागल लोग भरे पड़े हैं यार। ये सब देख के रेनगोकू को बहुत मजा आ रहा था। वो पेड़ की तरफ देखकर बोलता है, नीचे आ जाओ नारुतो, हमको मिशन पर निकलना है। मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, तुम ये सब जानबूझ के करते हो रेनगोकू। एंड रेनगोकू की बात सुन के हाकानोजुका बहुत स्पीड में उस पेड़ की तरफ भागता है।
सीन शिफ्ट होता है and हमको एक ट्रेन स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर दी फेमस मुगन ट्रेन खड़ी हुई थी। नारुतो अपनी नई कटाना एंड मित्सुरी के साथ उस ट्रेन स्टेशन पे आता है एंड ट्रेन को देख के वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था। हमको दिखाया जाता है कि स्टेशन पे हल्ला मच रखा था एज द लॉर्ड इनोसुके अपना सर बार बार ट्रेन में मारने लग रहे थे। मैं यहाँ का मास्टर हूँ एंड मेरे 3 चेले तेरे को हरा के रहेंगे आयरन डीमन। स्टॉप इट इनोसुके, स्टॉप इट, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, ये जस्ट एक ट्रेन है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है ये बंदा कौन है एंड इसने अपने सर पे सुअर क्यों पहन रखा है। एंड साकुरा मेरे से कहती थी कि मैं अजीब कपड़े पहनता हूँ। इनोसुके बेचारे तांजीरो की बात नहीं सुनता है एस उसके हिसाब से तांजीरो जस्ट उसका चेला है एंड वो कंटिन्यूअसली उस ट्रेन में सर मारे जा रहा था जिसे देख के नारुतो को हंसी आने लग जाती है। इनोसुके नारुतो की तरफ मुड़ता है एंड अपनी कटाना उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है तेरे को हंसी आ रही है, मास्टर इनोसुके पे हंसता है, मैं तेरे को बहुत गंदा मारूंगा लूजर। नारुतो स्माइल करता है एंड उसके अराउंड विंड चाकरा आ जाता है। लूजर, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है एंड तू मेरे को अपने सपने में भी नहीं मार पाएगा पिगी। इनोसुके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है ऐसा है तो मैं तुमको अभी के अभी चैलेंज करता हूँ मोनरूटो उजुमाकी। जिससे पहले नारुतो और इनोसुके एक दूसरे की गुद्दी नापते तांजीरो उनके बीच में आ जाता है। प्लीज स्टॉप, हम एक मिशन पर हैं, मैं हूँ तांजीरो कामादो एंड ये है इनोसुके एंड हम डीमन स्लेयर्स हैं। एक सेकंड, तुम दोनों वही कपल हो क्या जो कि हमको मिशन पर ज्वाइन करने वाला है? नारुतो खांसते एंड ब्लश करते हुए कहता है रेनगोकू मेरे हाथ से बहुत गंदा पिटने वाला है। तभी सबका ध्यान एक लड़के पर जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है हम सब बहुत गंदा बढ़ने वाले हैं। हमको जेनित्सु को दिखाया जाता है जो कि एक वुडन पोल से चिपका हुआ था एंड वो रोने लग रहा था। हम सब बढ़ने वाले हैं, ये ट्रेन हमको खा जाएगी एंड ऊपर से मेरी टीम में एक पागल और है। तांजीरो देख रहे थे पागल कह रहा है। जेनित्सु फूट फूट के रोने लग रहा था बट जैसे ही उसकी नजर मित्सुरी पे पड़ती है वो भागते हुए स्लाइड करते हुए मित्सुरी के पैरों के पास पहुंच जाता है। जेनित्सु कहता है ओ डिवाइन गॉडेस ऑफ डीमन स्लेयर कॉप, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो मैं क्या ही कहूँ, मेरे से शादी कर लो प्लीज। क्या ये क्या बक रहे हो? हैं शादी कर लो बट हम तो जस्ट अभी। जिससे पहले मित्सुरी अपना सेंटेंस पूरा कर पाती नारुतो जेनित्सु में लात मार के कहता है साइड हट पिकाचू। जेनित्सु उठता है एंड नारुतो की तरफ देखकर कहता है तुम मेरे से पिकाचू कैसे कह सकते हो, तुम्हारे खुद के बाल भी तो येलो हैं। बात तो सही है तेरी बट मैं अपने आप को एज ज़ैप्डोस आइडेंटिफाई करता हूँ। जेनित्सु चिल्लाता है तुम कोई से भी पोकेमॉन हो, तुम मेरी एंड मेरी फ्यूचर वाली वाइफ के बीच में कैसे आ सकते हो। नारुतो कुछ बोलता नहीं है, उसकी बॉडी के अराउंड जस्ट अपने आप लाइटनिंग चक्रा आ जाता है जो देख के जेनित्सु तांजीरो के पीछे छुप जाता है। तांजीरो मेरे को बचा लो, ये ज़ैप्डोस मेरे को मार डालेगा। उसका नाम नारुतो है जेनित्सु एंड वो तुम्हें नहीं मारेगा जब तक तुम कोई उल्टी सीधी हरकत ना करो। एंड एक चीज और जेनित्सु, नेजुको से दूर रखकर वरना मैं भी अपने आप को इस 4000 आइडेंटिफाई करता हूँ। ओए कल्चर वीप कौन से नशे कर रहे हैं, पहले गोकू फिर डीमन स्लेयर अब पोकेमॉन। अगर तेरे को कैरेक्टर्स ऐड करनी है तो मेरी शादी प्लीज फुबुकी से करवा दे। फुबुकी से मजाक नहीं लाडले वरना आने वाली फाइट में सबसे पहले तुम्हारे ही काम डलेंगे जेनित्सु। सॉरी। अब सीरियस हो जाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि रेनगोकू ने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था एंड सबके साथ मुगन ट्रेन में बैठ गए थे। रेनगोकू अपने खाने के डब्बे निकाल लेता है जो कि उसने फूकू एंड उसकी दादी से स्लैशर डीमन को मारने के बाद खरीदे थे। ऑल्सो वो काफी सारे डब्बे नारुतो मित्सुरी एंड हमारे ट्रियो में भी बांट देता है। रेनगोकू डब्बे खत्म करते जा रहा था एंड ओमाई बोलते जा रहा था। नारुतो भी अपनी पे आ जाता है एंड उसमें एंड रेनगोकू में काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड में खाना ठूसने लग जाते हैं। नारुतो दाते बाय बोलते जा रहा था एंड रेनगोकू ओमाई बोलते जा रहा था। हमको दिखाया जाता है कि इनोसुके बेचारे जेनित्सु के बॉक्स में से भी खाना निकाल के खाने लग रहा था। ओए सुअर मेरा खाना है वो। इनोसुके हंसते हुए बोलता है जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं वो दूसरों से कुछ भी ले सकते हैं, क्यों मोनरूटो। एंड फिर इनोसुके नारुतो के खाने पर हाथ मारने वाला था बट अचानक से नारुतो का एक शैडो क्लोन आके इनोसुके के हाथ पे थप्पड़ मार देता है एंड गायब हो जाता है। अपने गंदे हाथ मेरे खाने से दूर रखो पिगी। तांजीरो की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो बोलता है ये कैसे, ये ब्लड डीमन आर्ट था। पिछले वाले एपिसोड के एंड में ओबायाशी ने रेनगोकू को ये टास्क दिया था कि उसे नारुतो एंड मित्सुरी की स्टोरी सुन के एक रिपोर्ट तैयार करनी है एंड इसलिए नारुतो और मित्सुरी ने मिलके पूरी की पूरी स्टोरी रेनगोकू को सुना दी कि मित्सुरी कैसे गायब हुई, वो कहां पर थी एंड वो एंड नारुतो डीमन स्लेयर वर्ल्ड में कैसे वापस आए। मित्सुरी एंड नारुतो को लग रहा था कि ये सब सुनने के बाद रेनगोकू उन्हें पागल कह देगा बट ऐसा नहीं था। वो बिना कोई सवाल पूछे मित्सुरी एंड नारुतो की बात मान लेता है। नारुतो इवन रेनगोकू से कहता भी है कि उसने इतनी आसानी से उन दोनों की स्टोरी पर बिलीव कैसे कर लिया, जबकि अगर कोई खुद नारुतो को ये सेम स्टोरी सुनाता तो नारुतो से डेफिनेटली पागल समझ लेता। रेनगोकू काफी ज्यादा स्वीट आंसर देता है एंड वो कहता है मित्सुरी ने आज तक मेरे से एक बार भी झूठ नहीं बोला है तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि वो आज मेरे से झूठ बोल रही है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में रेनगोकू तांजीरो से कहता है नारुतो कोई डीमन नहीं है, ये गलती मत करना तांजीरो, हम लोग ये गलती ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। इस टेक्निक को शैडो क्लोन कहते हैं तांजीरो। हम निंजास को ऐसी काफी सारी टेक्निक्स आती हैं। नारुतो को शैडो क्लोन jutsu यूज करते हुए देख के इनोसुके की बोलती बंद हो गई थी। वो मित्सुरी एंड नारुतो के बीच में जाके बैठ जाता है। नारुतो उजुमाकी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आज ही डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ के आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, प्लीज मास्टर नारुतो। ये सही नाम बोल सकता है? दल बदलू कहीं के धोखेबाज।
नारुतो कहता है पहले तो तुम मेरे से चिपकना बंद करो, सेकंडली एक हाशिरा है टेनगेन, वो भी एक शिनोबी है, तुम उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक सिखा देंगे। ये मास्टर टेनगेन को एक का डबल करने वाली टेक्निक आती है? बिल्कुल इनोस्की, फिर तुम किस काम के हो मोनारुटो, हट। मित्सुरी जैसे तैसे करके नारुतो को शांत कराती है, वरना नारुतो डेफिनेटली इनोस्के का गेम बजा देता। ट्रेन चलती जा रही थी एंड तभी ट्रेन का कंडक्टर हमारे ग्रुप के पास आता है, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था एंड वो इन सब की टिकट काट देता है। कुछ मिनट्स बाद सबको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है एंड सबको बहुत ज्यादा आलस सा आने लग जाता है। नारुतो पहले उबास ही लेने लगता है एंड फिर लिटरली उसकी नींद की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। हमको नारुतो को सपना दिखाया जाता है जहां पर हमको एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज पता चलती है। नारुतो अपने सपने में कोनोहा या फिर होकागे बनने के बारे में सोच नहीं रहा था। सबसे पहले हमको एक वियर्ड एंड फास्ट शॉट दिखाया जाता है जहां नारुतो अपने आप को मार डालता है अपनी नई नीचरिन कटाना का यूज करके। फिर अचानक से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड नारुतो एज में बड़ा हो गया था एंड वो काफी ज्यादा अच्छे प्यारे से जापानीज घर में था। नारुतो अपने बेड पर से उठता है एंड वो जैसे ही रूम में से बाहर निकलता है उसके पास दो बच्चे पापा पापा चिल्लाते हुए आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का था एंड एक लड़की। नारुतो का बेटा उससे कहता है पापा रेनगोकू अंकल मेरे सेंसेई नहीं बनना चाहते हैं, आप समझाओ ना इन्हें। नारुतो देखता है डाइनिंग टेबल पर रेनगोकू, शिनोबू, म्यूचिरो एंड ग्यू बैठे हुए थे। नारुतो अपने घुटने पर बैठता है एंड वो अपने बेटे एंड बेटी को देखने लग रहा था, जस्ट देखने लग रहा था। फाइनली वो बोलता है तुम दोनों जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। तभी नारुतो की बेटी बोलती है पापा आप गायब तो नहीं हो जाओगे ना। एंड ये लाइन सुन के नारुतो का सर फटने लग जाता है एंड वो अपने बच्चों पर ही चिल्ला देता है तुमसे कहा ना मैंने वहां जाके बैठो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। रेनगोकू खड़ा हो जाता है एंड कहता है तुम ठीक तो हो ना नारुतो, बच्चों पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो तुम। नारुतो शांत होता है, वो अपने बेटे एंड बेटी से सॉरी बोलता है एंड वो अपना सर पकड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। नारुतो अपने दिमाग में कुछ तो होप कर रहा था, नारुतो को किसी चीज का डर था। वो किचन में जाता है एंड वहां एक काफी ज्यादा सुंदर सी लड़की जो कि नारुतो की वाइफ थी वो खाना बनाने लग रही थी। नारुतो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी उसे अचानक से कुरामा की आवाज आती है। कब तक अपने आप से झूठ बोलेगा नारुतो उजुमाकी, तेरी औकात क्या है। नारुतो जोर से चिल्लाता है चुप हो जा साले, तू या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। नारुतो के चिल्लाने की वजह से नारुतो की वाइफ मोड़ती है एंड वो कोई और नहीं हिनाता थी। बट नारुतो खुश नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट पागल हो गया था। नारुतो के अंदर कुछ तो स्नैप करता है एंड वो इतनी स्पीड से हिनाता की तरफ जाके उसमें पंच मारता है कि उसकी गर्दन अलग हो जाती है। नारुतो को फाइनली शांति मिलती है, बट जब हिनाता का सर जमीन पर गिरता है नारुतो रियलाइज करता है कि उसने रियलिटी में मित्सुरी को मार दिया था। ये रियलाइज करने के बाद नारुतो का इतना गंदा ब्रेकडाउन होता है कि नारुतो ने अपने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ रखा था एंड वो उसे इतनी जोर से दबाता है कि लिटरली उसके दूसरे हाथ की हड्डी टूट जाती है। नारुतो वॉइड में से अपनी कटाना निकालता है एंड उसका यूज करके वो अपने आप को अनअलाइव कर लेता है। बट नारुतो फिर से अपने आप उसी बेडरूम में उठता है। रूट में निंजास को एक चीज के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा हेविली ट्रेन किया जाता है जो कि है गेंजूत्सु। एज एक बार कोई भी निंजा गेंजूत्सु में पहुंच गया तो वो सारे के सारे सीक्रेट्स खोल सकता है। इसीलिए रूट के मोस्ट ऑफ द निंजास के ऊपर एक सील होती है जिससे अगर कोई भी रूट का मेंबर गेंजूत्सु के अंडर आता है तो वो सीधा अपना कुनाई निकाल के अपने आप को ही मार डालता है। एंड इसलिए जैसे नारुतो दोबारा बेडरूम में उठता है उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी टाइप के गेंजूत्सु में है एंड वो बोलता है दिस लेवल ऑफ गेंजूत्सु डजंट वर्क ऑन मी एंड नारुतो इजीली एनमू के स्पेल से बाहर आ जाता है। हमको ये बताया नहीं जाता है कि नारुतो को इतना ज्यादा डार्क ड्रीम क्यों आया, बट नारुतो मित्सुरी की तरफ देखता है एंड उसकी आंखों में आंसू थे। नारुतो नोटिस करता है कि रेनगोकू, तांजीरो एंड बाकी सब भी सोने लग रहे थे एंड हर किसी का हाथ किसी स्ट्रेंजर के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। नारुतो फायर चक्र का यूज करके अपनी वाली रस्सी को जला देता है एंड जो लड़की नारुतो के माइंडस्केप में घुसी थी नारुतो के स्पिरिचुअल कोर को अटैक करने के लिए वो जग जाती है एंड कांपने लगती है। प्लीज प्लीज मेरे को मत मारना प्लीज प्लीज एंड इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है। नारुतो देखता है मित्सुरी की साइड में भी एक लड़का बैठा हुआ था एंड उसका हाथ रस्सी से मित्सुरी से बंधा हुआ था। नारुतो रस्सी को जला देता है एंड उस लड़के का गला पकड़ के उसे उठा देता है। जल्दी बोल लड़के यहाँ पर चल क्या रहा है एंड तेरी हिम्मत कैसे हुई मित्सुरी के साइड में बैठने की। नारुतो ने उस लड़के से क्वेश्चन तो पूछ लिया था बट उसने उसका गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एंड तभी नारुतो नोटिस करता है कि एक छोटी सी लड़की तांजीरो में मुक्की मुक्की बुझाने लग रही थी। हम सबसे डीमन ने करवाया। अपने उस डीमन से जाके कह दे कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। नारुतो उस लड़के को छोड़ देता है एंड वो फुल स्पीड में वहां से भाग जाता है एंड फिर वो मित्सुरी के सर पर हाथ रखता है एंड चाकरा का यूज करके उसे जगा देता है। मित्सुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। मैं यही हूँ मित्सुरी, शायद से तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मित्सुरी बिना कुछ सोचे समझे सीधे नारुतो को गले लगा लेती है। तभी नारुतो नोटिस करता है कि उस लड़की ने लिटरली तांजीरो में लात मारना स्टार्ट कर दिया था। मित्सुरी वो तांजीरो के पास जो लड़की है वो कौन है? वो उसकी छोटी
छोटी बहन है नेजुको, वो एक काफी प्यारी लड़की है। नारुतो नेजुको एंड तांजीरो के पास जाता है एंड कहता है सो तुम्हारा भाई जाग नहीं रहा है? सो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे भाई को जगा दूं? नारुतो तांजीरो को भी अपना चक्रा यूज करके जगा देता है एंड फिर वो रेनगोकू एंड इनोस्के को भी जगा देता है। तभी म्यूगन ट्रेन का म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड पूरी की पूरी ट्रेन ही अपने आप में क्रिएचर बनना स्टार्ट कर देती है। ट्रेन की वॉल अलग ही मीट टाइप की हो जाती है, उसमें से क्रीपी से टेंटिकल्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिनका यूज करके दी लोअर मून 5 एनमू ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को खाने का प्लान बना रहा था। रेनगोकू चिल्लाता है प्रोटेक्ट द पैसेंजर्स, मित्सुरी, नारुतो, तांजीरो, इनोस्के तुम आगे वाले कंपार्टमेंट संभालो, मैं नेजुको पीछे वाले कंपार्टमेंट संभाल लेंगे। तांजीरो तभी नारुतो की तरफ देखता है एंड पूछता है नारुतो तुमने जेनित्सु को क्यों नहीं जगाया? आई थिंक ये किसी काम का नहीं है, जगने के बाद भी ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, इसलिए इस पिकाचू को सोने दो। ये सब तुम अपनी जलन की वजह से कह रहे हो बोरुटो। तू अपने काम से काम रख पिगी। मित्सुरी अपनी कटाना निकाल लेती है एंड फाइनली अब लग रहा था कि उसके सपने का असर उस पर खत्म हो गया है एंड वो कहती है लेट्स गो नारुतो। नारुतो, मित्सुरी, इनोस्के एंड तांजीरो ट्रेन के आगे वाले डब्बों में जाते हैं, जहां नारुतो देखता है कि कुछ गिलगिले से टेंटिकल्स पैसेंजर्स पे अटैक करने वाले थे एंड इतने में नारुतो मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करके अपने 50 क्लोन्स बना देता है, जो कि बिना कुछ देखे उन टेंटिकल्स का सफाया करने लग जाते हैं। तांजीरो शॉक होकर कहता है तुम इतने सारे क्लोन्स बना सकते हो, तुम सच में इंसान ही हो ना नारुतो? मास्टर नारुतो प्लीज मेरे को अपना स्टूडेंट बना लीजिए प्लीज। मिशन पर ध्यान दो लॉन्डो। मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का यूज करके, इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके, तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करके एंड नारुतो अपने शैडो क्लोन की मदद से काफी इजीली उन घिनौने टेंटिकल्स को ओवरपावर कर देते हैं। तभी मित्सुरी अपना एक काफी ज्यादा क्रेजी सा चेन अटैक लॉन्च करती है, जिससे वो काफी सारे टेंटिकल्स को एक साथ काट देती है। बट उसी अटैक के बीच में नारुतो का एक क्लोन भी आ जाता है एंड मित्सुरी गलती से उस क्लोन को डिस्पेल कर देती है। मित्सुरी का क्रेजी अटैक देख के तांजीरो एंड इनोस्के ताली बजाने लग जाते हैं, बट नारुतो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। नारुतो बोलता है वेल डन बॉयज, सायोनारा, एंड सारे के सारे क्लोन्स डिस्पेल हो जाते हैं। नारुतो मित्सुरी के हाथ को पकड़ता है एंड उसे तांजीरो एंड इनोस्के से अलग ले जाके बोलता है मित्सुरी अगर तुम्हारे अटैक के बीच में मेरा कोई क्लोन आ जाता है तो उसे मारना जरूरी है। आई एम सॉरी नारुतो, कोई बात नहीं, बट प्लीज अगली बार से ध्यान रखना। तभी तांजीरो को ट्रेन की छत पर से डीमन की स्मेल आती है एंड वो नारुतो एंड मित्सुरी के पास आके कहता है क्या आप दोनों टेंटिकल्स को संभालने के मैन इनोस्के ऊपर डीमन से फाइट करने जाते हैं? मित्सुरी सर हिलाती है एंड नारुतो कहता है अगर तुम किसी भी डेंजर में आओ तो तभी मेरे को आवाज दे देना तांजीरो। बाय द वे तुम्हारी बहन सच में बहुत क्यूट है, आज से वो मेरी भी बहन है, ओके? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तांजीरो? बिल्कुल नहीं मिस्टर उजुमाकी, तुम मेरे को नारुतो बुला सकते हो तांजीरो। मोंजिरो तुम ये बोरुटो से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये अपनी ट्रिक्स किसी को नहीं सिखाने वाला है। मित्सुरी अगर एक डीमन स्लेयर दूसरे डीमन स्लेयर को मार देता है तो उसकी क्या सजा मिलती है? अभी तक तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, इसलिए अभी तक हमने कोई रूल बनाया नहीं है। मोइतारो चल हम छत पर चलते हैं, डीमन से फाइट करते हैं, वैसे भी यहाँ पर घुटन सी हो रही है मेरे को। तांजीरो एंड इनोस्के ट्रेन की छत पर जाते हैं एंड वहां पर एनमू खड़ा हुआ था। हाँ, खड़ा हुआ था। मेरे को भी बहुत टाइम बाद पता चला था कि एनमू एक लड़का था। ये हाकू एंड एनमू जैसे कैरेक्टर्स बहुत गंदा काटते हैं यार अपना। ये मांगा का लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं ना, ऐसे कैरेक्टर्स को लेके स्टार्टिंग में कुछ क्लियर करेंगे नहीं एंड बाद में जाके कहते हैं कि नहीं जी वो तन्वी नहीं तलविंदर था। भाई गलती से भी किसी दिन गलती से भी हाइपोथेटिकली ये न्यूज आ गई कि फुबू की लड़की नहीं लड़का है, तो मैं डेफिनेटली मास्क निकाल रहा हूँ एंड चैनल का नाम कल्चर्ड वीप की जगह हो जाएगा मादर उचिया। वेक अप टू रियलिटी। एनीवेज तांजीरो इनोस के ट्रेन की छत पर पहुंचते हैं एंड वहां पर एनमू उनकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। उसे पता था कि उसके नॉमडे लगना कंफर्म है, एज म्यूगन ट्रेन में एक की जगह दो हाशिरास थे एंड एक पूरा सूट समेत द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, द रिजलर, द हेवीवेट चैंपियन, द ट्राइबल चीफ नारुतो उजुमाकी भी था। इसलिए एनमू अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये होप करना कि किसी को भी पता ना चले कि एनमू की असली गुद्दी कहां पर है। इसलिए एनमू मुड़ता है एंड तांजीरो एंड इनोस्के की तरफ देखकर कहता है एंड वहां से भाग जाता है। तांजीरो एंड इनोस्के ट्रेन की छत पर बैठ जाते हैं एज उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे करें क्या। तभी तांजीरो को नारुतो की बात याद आती है एंड वो नारुतो को आवाज लगा देता है, नारुतो भाई आना जरा। नारुतो भी ट्रेन की छत के ऊपर आता है एंड वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तांजीरो एंड इनोस्के मस्त अपना बैठे हुए थे, जबकि नीचे सबके सब पैसेंजर्स की जान बचाने में लगे हुए थे। इनोस्के कहता है आओ बैठो मना, तो हमें एक प्लान की जरूरत है। तू बस काम पड़ने पर सही नाम लेता है क्या? हमको दिखाया जाता है कि इनोस्के, तांजीरो एंड नारुतो के बीच में भारी वार्तालाप चल रहा था एज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस ट्रेन वाले डीमन को हराएं कैसे। सो ट्रेन ही डीमन है एंड डीमन ही ट्रेन है। नारुतो भाई बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, क्या बात बोली है। तभी इनोस्के को कुछ रियलाइज होता है एंड वो कहता है मोंजिरो तेरी तो नाक बहुत ज्यादा तेज है ना? हाँ बिल्कुल पता है नारुतो भाई, एक बार जेनित्सु खो गया था तो मैंने अपनी नाक का यूज करके ढूंढा था इसे, अब साला मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है। अबे वो चिरांद अपनी नाक का यूज करना डीमन की गर्दन ढूंढने के लिए। इनोस्के भाई बात तो बहुत अच्छी बोली है आपने, क्या बात बोली है।
तांजीरो अपनी जर्मन शेफर्ड लेवल की नाक का यूज करके पता लगा लेता है कि एनमू की गर्दन बेसिकली एंजन एंड डब्बो के बीच का जॉइंट है। तांजीरो पूरी जान लगा के वाटर ब्रीथिंग का यूज करता है बट वो किसी काम नहीं आती है, उसकी कटाना बाउंस बैक कर जाती है। नारुतो कहता है साइड हट तांजीरो, ये मेरे को करने दे। नारुतो अपना हाथ ऊपर करता है एंड वो वॉइड में से अपनी नई कटाना निकाल लेता है जिसके अराउंड इमीडिएटली विंड चाकरा आने लग जाता है एंड एक ही स्लैश में नारुतो एनमू की गर्दन काट डालता है। ट्रेन क्रैश कर जाती है एंड नारुतो देखता है कि इसकी वजह से मित्सुरी बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेन से बाहर गिरने वाली थी बट नारुतो अपने पैरों के अराउंड चाकरा को कंसंट्रेट करता है एंड अपने आप को लॉन्च कर देता है। बीच हवा में वो मित्सुरी को कैच कर लेता है एंड जब वो गिरता है तो नारुतो मेक श्योर करता है कि मित्सुरी को कोई भी चोट ना आए। मित्सुरी तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, अगर तुम्हें जरूरत थी तो मेरे को बता देती, मैं अपने क्लोन्स भेज देता तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई नारुतो मैं ठीक हूँ एंड बेस्ट पार्ट ये है कि किसी को कोई भी मेजर इंजरी नहीं आई है। एंड तभी मित्सुरी एंड नारुतो के लिए टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है एज उन्हें अचानक से बहुत ही ज्यादा क्रेजी एंड बहुत ही ज्यादा डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है। हमको दिखाया जाता है कि आकाजा वहां पर आ जाता है एंड वो सबको इग्नोर करके सीधा नारुतो के पास जाता है एंड उससे कहता है लड़के मैं तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा पावर सेंस कर सकता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, एक डीमन बन जाओ, हम इटर्निटी तक फाइट करेंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा ना। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने का मतलब है सिर्फ मौत। मित्सुरी नारुतो की बाहों में थी, उनको लग रहा था कि खतरा टल चुका है बट एक्चुअल फाइट अभी बाकी थी। आकाजा की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि जब तक मित्सुरी एंड नारुतो को उसकी प्रेजेंस फील हुई थी तब तक आकाजा उनके सामने खड़ा हुआ था, वो ऑलमोस्ट उनके सामने टेलीपोर्ट हो गया था। आकाजा नारुतो की तरफ देखकर कहता है लड़के तुम्हारा बैटल हो रहा, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है, मेरे को नशा सा हो रहा है। सॉरी मैं अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, मैं हूँ आकाजा अपर मून 3। आकाजा की प्रेजेंस इतनी ज्यादा डिमोनिक, इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि नारुतो के हाथ कांपने लग रहे थे। स्टिल आउट ऑफ इंस्टिंक्ट नारुतो अपनी कटाना निकाल के मित्सुरी एंड आकाजा के बीच में खड़ा हो गया था। तुम जो भी हो हमसे दूर रहो। तेरे को क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं एक डीमन हूँ बच्चे, मेरा काम है लोगों को मारना, हमसे दूर रहो। मैं तुमको समझाता हूँ लड़के, इंसान बड़ी ही नीची प्रजाति है, तुम लोग कुछ टाइम के लिए ताकतवर रहते हो बट जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देना बंद कर देता है। वहीं हम डीमंस अमर हैं, हम जितना चाहे उतना पावरफुल हो सकते हैं। एक बार सोच के देखो, तुम अपनी पूरी जिंदगी बिना थके फाइट कर सकते हो। अपनी पोटेंशियल जाया मत करो लड़के, मेरा हाथ पकड़ो एंड एक डीमन बन जाओ। हम लोग पूरी जिंदगी साथ में ट्रेनिंग करेंगे, साथ में फाइट करेंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा ना। नारुतो आकाजा की तरफ देखकर कहता है अगर डीमन बनने के बाद शक्ल इतनी ज्यादा मनुष्य हो जाती है तो मेरे को नहीं बनना डीमन। सो सैड, फिर मेरे को तुम्हें एंड इस लड़की दोनों को मारना पड़ेगा। तभी रेनगोकू अपनी कटाना निकाल के नारुतो एंड मित्सुरी के पीछे से चलते हुए आने लगता है। नारुतो मित्सुरी तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है बट इस डीमन को मैं देख लूंगा। रेनगोकू नारुतो के साइड में आके खड़ा हो जाता है एंड नारुतो कहता है मैं सारा का सारा मजा आपको अकेले नहीं करने दूंगा मैगी मैन। मैं तुमसे कहा ना नारुतो, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तुम भूल तो नहीं रहे हो कि ये तुम्हारा पहला मिशन है। नारुतो एंड रेनगोकू आपस में बहस करने लग रही थी एंड उनको साथ में देख के आकाजा ऑलमोस्ट गीला ही हो गया था। इतनी ज्यादा क्रेजी फाइटिंग स्पिरिट्स, इतना ज्यादा क्रेजी बैटल हो रहा है, तुम दोनों प्लीज अपनी लाइफ जाया मत करो, मेरी बात मानो, प्लीज एक डीमन बन जाओ। अबे तो डीमन है या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला? नहीं बनना भाई डीमन। रेनगोकू अपना फाइटिंग स्टांस लेते हुए बोलता है बूढ़ा होना एंड मरना लाइफ का पार्ट है एंड यही ब्यूटी है इंसान होने की। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो लाइफ की वैल्यू क्या रह जाएगी? तुम जो अपनों के साथ टाइम बिताते हो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? हमको आकाजा को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से स्माइल करने लग रहा था बट अब उसके चेहरे पर से स्माइल जा चुकी थी एंड वो कहता है आई सी, फिर मेरे को तुम दोनों को मारना ही पड़ेगा। आकाजा बहुत जोर से जमीन पर पैर मारता है जिससे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं एंड वो बोलता है डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल। रेनगोकू पूरी जान लगा के चिल्लाता है नारुतो तुम मेरे पीछे रहो एंड मित्सुरी तुम बाकी लोगों को बचाओ। हमको दिखाया जाता है कि तांजीरो एंड इनोसुके भी वहां पर खड़े हुए थे एंड तांजीरो को बहुत ज्यादा मन कर रहा था रेनगोकू एंड नारुतो का साथ देने का बट सिर्फ आकाजा की प्रेजेंस से ही उसके हाथ कांपने लग रहे थे। आकाजा इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करता है कि तांजीरो को वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, उसकी स्पीड हद से ज्यादा थी। मित्सुरी इनोसुके एंड तांजीरो के सामने खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए। दूसरी तरफ आकाजा का मुक्का एंड रेनगोकू की कटाना आपस में टकराते हैं एंड उनमें क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। नारुतो फाइट के बीच में घुसना नहीं चाहता एज रेनगोकू एंड आकाजा बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहे थे एंड अगर नारुतो जल्दीबाजी में कोई भी गलत मूव करता है तो उसकी कीमत उसके साथ रेनगोकू को भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए नारुतो वेट कर रहा था कि उसको कोई ओपनिंग मिल जाए। रेनगोकू फ्लेम ब्रीथिंग का यूज करके अपनी कटाना से एक बहुत ही ज्यादा फास्ट लैश मारता है एंड वो आकाजा की गर्दन को टारगेट कर रहा था बट आकाजा बहुत ही आसानी से रेनगोकू के अटैक को डॉज कर लेता है एंड रेनगोकू की चेस्ट के साइड में बहुत जोर की किक मारता है जिससे रेनगोकू के मुंह से खून आने लगता है। आकाजा रेनगोकू के मुंह पर पंच मारने वाला था एंड नारुतो को रियलाइज हो गया था कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। नारुतो चिल्लाता है रेनगोकू पीछे हटो। रेनगोकू एंड आकाजा दोनों का ही ध्यान नारुतो की तरफ जाता है एंड नारुतो की वजह से आकाजा
थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसका फायदा उठा के रेनगोकू अपने एंड आकाजा के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। नारुतो अपनी कटाना को जमीन में गाड़ता है एंड चिल्लाता है, विंड स्टाइल डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड। फॉर सम रीजन नारुतो का ये विंड स्टाइल वाला अटैक पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर था। एज अपनी दुनिया में तो नारुतो ने इस अटैक से गारा, काबूतो एंड चोजी की गुद्दी चटका के रख दी थी, बट इस नारुतो एंड डीमन स्लेयर के यूनिवर्स की पावर लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए नारुतो का ये अटैक आकाजा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। आकाजा नारुतो के विंड स्टाइल अटैक को अपने हाथों का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आकाजा के हाथ ही डिस्ट्रॉय हो गए थे एंड आकाजा बहुत दूर जाके गिरता है। इनोसुके चिल्लाकर कहता है, लेट्स गो मास्टर नारुतो, लेट्स गो, इस चुकासा की गुद्दी चटका दो। तांजीरो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो देख क्या रहा है। उसे रेनगोकू की तरह पता नहीं है कि नारुतो किसी दूसरी दुनिया से आया है एंड इसी रीजन की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक डीमन स्लेयर जो कि अपने पहले मिशन पर है वो दी अपर मून 3 डीमन को डैमेज कैसे पहुंचा सकता है। आकाजा खड़ा होता है एंड उसके हाथ इमीडिएटली हील हो जाते हैं एंड वो हंसते हुए कहता है, मैं तेरे बारे में गलत नहीं था नारुतो उज़ुमाकी, तो सच में बहुत कमाल की चीज है। नारुतो कहता है, तो थोड़ा सा मदरबोर्ड है क्या, या तो दिल्ली से है एंड मेरे को लड़की समझ रहा है, ये कैसे बात कर रहा है, कमाल की चीज है। तुम्हारी जीभ बहुत चलती है नारुतो, अगर तुम एक डीमन बन जाओगे तो डोमा को तुम बहुत पसंद आओगे। फिर वही नहीं बनना भाई, मेरे को डीमन कितनी बार समझाऊं मैं तेरे को। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता छोड़। आकाजा कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एंड मेरे को लगता था कि मेरी दुनिया वाले पागल है। आई एम सॉरी जिराया सेंसेई। मैटर फिर से सीरियस हो जाता है एंड आकाजा नारुतो से पूछता है, तू हवा को कंट्रोल कर सकता है, तू एक्चुअल में है कौन नारुतो उज़ुमाकी? तेरा बाप, आओ पैर छुओ पापा के। आकाजा सीरियस हो जाता है एंड कहता है, बहुत हो गया, अब तुम सबके मरने का टाइम आ गया है। नारुतो जमीन में से अपनी कटाना निकाल के फाइटिंग स्टांस लेता है एंड इतने में मित्सुरी भी नारुतो की तरफ भागती है। एज उसे समझ में आ गया था कि आकाजा अब मजाक के मूड में नहीं है। मित्सुरी नारुतो की तरफ भाग रही होती है एंड इतने में नारुतो चिल्लाता है, पीछे रहो मित्सुरी, मेरे से ज्यादा तांजीरो, इनोसुके एंड बाकी पैसेंजर्स को तुम्हारी जरूरत है। बट नारुतो, जिससे पहले मित्सुरी कुछ कह पाती, रेनगोकू चिल्लाता है, नारुतो सही कह रहा है मित्सुरी, मैं गलत था, नारुतो को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नारुतो को कुछ भी करने से पहले इस डीमन को मेरे को मारना होगा। मित्सुरी को रेनगोकू की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो टेंशन के मारे अपने होठ को इतनी जोर से बाइट करती है कि उसके होठों में से ब्लड आने लग जाता है। उससे ये देखा नहीं जा रहा था कि जिन दो लोगों के बारे में वो सबसे ज्यादा केयर करती है, उन दोनों की ही जिंदगी खतरे में थी। बट मित्सुरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय नारुतो एंड रेनगोकू पर ट्रस्ट करने के। नारुतो अपनी कटाना के साथ आकाजा की तरफ भागता है एंड चिल्लाता है, लेट्स गो रेनगोकू भाई। एंड जिससे पहले रेनगोकू कुछ भी कह पाता, नारुतो मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज कर देता है, जिससे वहां पर नारुतो के 4 क्लोन समन हो जाते हैं, जिनके पास नारुतो की नेचर स्वॉर्ड तो नहीं थी, बट उन्हें उस कटाना की जरूरत भी नहीं थी। नारुतो के 4 क्लोन्स आकाजा को चारों डायरेक्शन से घेर लेते हैं एंड नारुतो एंड रेनगोकू एक साथ खड़े हुए थे। आकाजा हंसते हुए कहता है, क्लोन्स, ऐसी सस्ती ट्रिक्स मेरे ऊपर यूज मत करो नारुतो, दिस लेवल ऑफ गेंजुत्सु डजंट वर्क ऑन मी। बेसिकली आकाजा को लग रहा था कि नारुतो के क्लोन्स जस्ट दिखावा है एंड वो किसी तरह का इल्यूजन है। नारुतो कहता है, मेरे को हल्के में मतले लाड ले। एंड नारुतो का एक क्लोन आकाजा के प्यारे चेहरे पर लात मारने जाता है एंड आकाजा जस्ट चिल खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि नारुतो जस्ट किसी तरह की ट्रिक यूज कर रहा है। बट वो क्लोन उछल के आकाजा के मुंह पर बहुत जोर की लात मार देता है, जिससे आकाजा के काफी सारे दांत टूट जाते हैं। कैसे? आकाजा को संभलने का टाइम नहीं मिलता है एंड सारे के सारे क्लोन मिलके आकाजा की तरफ चार्ज करते हैं। आकाजा फाइट के टाइम पर अपने ओपोनेंट्स की पोजीशन पता लगाने के लिए एक काफी यूनिक टेक्निक यूज करता है। वो उनकी फाइटिंग स्पिरिट को सेंस करता है। बट यहाँ पर पांचों के पांचों नारुतो की फाइटिंग स्पिरिट ऑलमोस्ट सेम थी। आकाजा को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे 6 हाशिराज उसके ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हो। असली नारुतो जिसके पास कटाना थी वो चिल्लाता है अभी, एंड बाकी चारों क्लोन्स आकाजा की एक एक हाथ एंड पैरों को पकड़ लेते हैं। रेनगोकू इस ओपनिंग का फायदा उठा के आकाजा पर अटैक करने जाता है, बट आकाजा अपने दांतों का इस्तेमाल करके एक नारुतो जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था उसके सर को काट जाता है, जिससे वो क्लोन डिस्पेल हो जाता है। लास्ट मोमेंट पर आकाजा का हाथ फ्री हो गया था, जिसका यूज करके वो रेनगोकू की तरफ मुक्का मारता है, जो कि बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा था। बट रेनगोकू कहता है, फ्लेम ब्रीदिंग राइजिंग स्कॉचिंग सन। एंड रेनगोकू अपनी कटाना का यूज करके आकाजा के हाथ को काट डालता है। एंड रेनगोकू अपनी लंग्स का पूरा जोर लगा के चिल्लाता है, नारुतो अभी। नारुतो हवा में था, उसकी कटाना ऑरेंज कलर का ग्लो कर रही थी एंड उसके अराउंड विंड चाकरा भी आ जाता है। नारुतो फुल स्पीड में आकाजा की तरफ जाता है उसका सर काटने के लिए, बट लास्ट मोमेंट पर आकाजा ने अपने दूसरे हाथ से नारुतो के क्लोन के बाल पकड़ लिए थे एंड वो उस क्लोन की गर्दन उखाड़ डालता है, जिससे वो क्लोन इमीडिएटली डिस्पेल हो जाता है। एंड अपने फ्री हाथ की मदद से आकाजा इमीडिएटली नारुतो के सारे क्लोन्स को डिस्पेल कर देता है। नारुतो पूरी जान लगा के अपनी कटाना स्विंग करता है एंड दूसरी तरफ आकाजा नारुतो की तरफ अपना मुक्का मारता है। नारुतो की कटाना आकाजा की गर्दन की तरफ जाती है, बट आकाजा अपनी कमर लचका के नारुतो के साइड में आ जाता है। आकाजा को इतने सालों तक मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेने का फायदा हो रहा था। नारुतो बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड आकाजा इस सिचुएशन का फायदा उठा के नारुतो की कटाना की फ्लैट साइड पर डिस्ट्रक्टिव डेथ
डेथ एयर टाइप अटैक का यूज कर देता है। ये अटैक अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी है। आकाजा इतनी जोर से हवा में पंच मारता है कि एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है एंड वो कंप्रेस एयर ही काफी होती है बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पर डैमेज पहुंचाने के लिए। आकाजा यहाँ पर अपने दिमाग का यूज करता है एंड वो नारुतो की कटाना को टारगेट करता है एंड नारुतो की कटाना टूट जाती है एंड आकाजा इमीडिएटली नारुतो के पास जाके उसके मुंह पर बहुत जोर का पंच मार देता है जिससे नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। नारुतो के मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लग रहा था तभी रैन गोकू आकाजा के ऊपर चार्ज करता है। आकाजा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। रैन गोकू उसके ऊपर रिलेंटलेसली अटैक्स पर अटैक्स करते जा रहा था बट आकाजा उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। मित्सुरी का बहुत ज्यादा मन कर रहा था फाइट में जाने का बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तांजीरो, इनोस्के एंड बाकी सारे लोगों को बचाने की। तांजीरो भी अपना टेम्पर लूज करने लगता है एंड वो इनोस्के की तरफ देखता है एंड इनोस्के अपना सर हिलाता है। वो दोनों मित्सुरी की साइड से भागते हैं रैन गोकू एंड नारुतो की मदद करने के लिए बट मित्सुरी उन दोनों को पकड़ लेती है एंड हमको मित्सुरी का क्लोज अप शॉट दिखाया जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। उसकी आंखों से आंसू लिटरली उसके गालों पर आने लग रहे थे। मित्सुरी काफी धीरे से बोलती है, प्लीज तांजीरो, इनोस्के, तुम इस फाइट में कुछ भी नहीं कर सकते हो, प्लीज मेरे लिए इस सबको और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ प्लीज। तांजीरो एंड इनोस्के समझ जाते हैं एंड वो मित्सुरी की बात मान लेते हैं। तांजीरो दूर से चिल्लाता है, नारुतो प्लीज उठो, नारुतो प्लीज। हमको दिखाया जाता है कि आकाजा से अपने मुंह पर मुक्का खाने की वजह से नारुतो बेहोश हो चुका था। मित्सुरी बस एक ओपनिंग का वेट कर रही थी कि उसे एक चांस मिल जाए एंड वो बेहोश नारुतो को उठा के अपने पास ले आए बट रेनगोकू एंड आकाजा तांजीरो एंड इनोस्के वगैरह के काफी पास लड़ रहे थे एंड आकाजा ने रेनगोकू को कंप्लीटली ओवरपावर कर रखा था। वो उसमें मुक्के एंड लात वगैरह मारे जा रहा था। मित्सुरी को डर था कि जैसे ही वो नारुतो को उठाने जाएगी आकाजा डेफिनेटली मौके का फायदा उठा के तांजीरो एंड इनोस्के को टारगेट करेगा एंड उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तांजीरो एंड इनोस्के को एक साथ मारने में। हमको दिखाया जाता है कि रेनगोकू की आंख में से खून निकलने लग रहा था, रेनगोकू के मुंह में से खून निकलने लग रहा था बट वो गिव अप नहीं कर रहा था। हर एक मिनट घंटों की तरह लग रही थी। रेनगोकू एंड आकाजा की फाइट से पूरी बैटलफील्ड तबाह हो चुकी थी। हर जगह बस गड्ढे एंड तबाही थी। आकाजा रेनगोकू के पेट में पंच मारने वाला था। एक पंच अगर रेनगोकू में पड़ता तो उसका मरना कंफर्म था बट जैसे ही उसका पंच रेनगोकू में पड़ने वाला था नारुतो रेनगोकू एंड आकाजा के बीच में आ जाता है एंड आकाजा का पंच नारुतो के पेट के आर पार हो जाता है एंड तभी वो क्लोन डिस्पेल हो जाता है। कुछ सेकंड्स पहले नारुतो थोड़ा बहुत होश में आया था एंड उसने अपने दो क्लोन्स रेनगोकू की मदद करने के लिए भेज दिए थे। आकाजा दूसरे क्लोन की गर्दन पकड़ता है एंड उसे हवा में उठा देता है एंड वो क्लोन भी डिस्पेल हो जाता है। इतने में बहुत ज्यादा इंजर्ड रेनगोकू आकाजा की तरफ अपनी कटान लेके चार्ज करता है बट आकाजा उसके अटैक को डॉज करके उसकी चेस्ट में बहुत जोर की किक मार देता है एंड इस बार रेनगोकू की रिब्स वाली हड्डियां भी टूट गई थी। रेनगोकू के मुंह से खून आता है एंड रेनगोकू अपने घुटनों पर आ जाता है। मित्सुरी बहुत जोर से चिल्लाती है, नहीं रेनगोकू सान, तुम्हारे साथ फाइट करके मेरे को बहुत मजा आया, काश तुम मेरा ऑफर मान लेते रेनगोकू, तुम एक कमाल के फाइटर हो। तभी आकाजा की नजर मित्सुरी के पीछे खड़े तांजीरो एंड इनोस्के पर पड़ती है एंड वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ जाता है। आकाजा सीधे तांजीरो के मुंह पर मुक्का मारने वाला था जिससे उसकी गर्दन ही उड़ जाती बट मित्सुरी बीच में आ जाती है एंड आकाजा लास्ट मोमेंट पर मित्सुरी को हिट करने से पहले अपने पंच को रोक लेता है। मित्सुरी चिल्लाती है, तांजीरो, इनोस्के भागो। तांजीरो ने इनोस्के की जान उनके हलक में आ गई थी बट तभी आकाजा उबासी लेते हुए मित्सुरी के पास से जाने लगता है। मित्सुरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आकाजा करना क्या चाह रहा है बट वो उसके ऊपर बिना सोचे समझे अटैक नहीं करना चाह रही थी एज मौत लिटरली तांजीरो एंड इनोस्के से कुछ मीटर्स दूर खड़ी थी। तभी हमको आकाजा का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है एंड वो स्माइल करने लग रहा था। आकाजा एक सेकंड के अंदर गायब हो जाता है एंड जहां पर नारुतो बेहोश पड़ा हुआ था वहां पहुंच जाता है। वो नारुतो को गले से पकड़ता है एंड उसे हवा में उठा देता है। नारुतो फाइनली होश में आ जाता है एंड उसे सांस नहीं ली जा रही थी, वो काफी ज्यादा सफोकेट कर रहा था। मित्सुरी का बहुत हो गया था, वो चिल्लाती है, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो एंड वो अपनी कटान लेके बहुत स्पीड में आकाजा की तरफ जाती है। मित्सुरी की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी एंड ये एविडेंट था कि वो नारुतो से प्यार करती है। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी आकाजा की तरफ चार्ज कर रही थी बट आकाजा जस्ट उसके चेहरे को देखने लग रहा था एंड तभी आकाजा को एक आवाज सुनाई देती है, बस करो हाकुजी, टाइम आ चुका है, हम लोग तुम्हारा वेट करने लग रहे हैं। कोयुकी प्लीज प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। मित्सुरी को नारुतो की इतनी केयर करते हुए देख के आकाजा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया था, उसका दिमाग चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मित्सुरी फुल स्पीड में आकाजा की तरफ जा रही थी उसे मारने के लिए बट वो रुक जाती है एज आकाजा के पीछे रेनगोकू आ जाता है एंड वो फ्लेम ब्रीदिंग का यूज करके आकाजा की गर्दन को ही काट डालता है। आकाजा का सर जमीन पर गिर जाता है एंड रेनगोकू नारुतो को कैच कर लेता है। रेनगोकू का बहुत ज्यादा ब्लड बहने लग रहा था एंड वो नारुतो को उठाने की कोशिश करता है बट उसकी रिब्स की हड्डी हुआ कचुम्बर बन गया था एंड वो पीन के मारे नारुतो को वहां से उठा के नहीं ले जा पाता है। मित्सुरी वहां पर आ जाती है एंड तांजीरो एंड इनोस्के भी फुल स्पीड में नारुतो एंड रेनगोकू की तरफ भागते हैं। मित्सुरी नारुतो को गले लगा के कहती है, आई एम सॉरी, मेरे को पहले से ही फाइट में आ जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा रिस्क में आ गई। मित्सुरी ने नारुतो को बहुत ज्यादा टाइटली गले लगा रखा था एंड नारुतो कहता है, मित्सुरी वो मनुष्य तो मेरे को मार नहीं पाया बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरे को जरूर मार डालोगी।
तांजीरो और इनोसुके मिलकर रेनगोकू को उठाने लगते हैं एज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। दूसरी तरफ नारुतो मित्सुरी की हेल्प से खड़ा हो जाता है। तभी हमको आकाजा की सर कटी बॉडी को दिखाया जाता है एंड उसके हाथ हिलना स्टार्ट कर देते हैं। सारे के सारे लोगों का गार्ड डाउन था, सबको लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, बट आकाजा की बॉडी फुल स्पीड में नारुतो को मारने के लिए जाती है। सब कुछ बहुत ज्यादा अचानक होता है। मित्सुरी को अपनी कटार निकालने का भी टाइम नहीं मिलता है। वो बिना कुछ सोचे समझे नारुतो के सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए। मित्सुरी की आंखें बंद थी एंड नारुतो भी रिएक्ट करता है एंड वो मित्सुरी को धक्का दे देता है उसको बचाने के लिए, जिससे मित्सुरी गिर जाती है। बट हमको दिखाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पर रेनगोकू मित्सुरी एंड नारुतो के सामने आ गया था। आकाजा की बॉडी का हाथ रेनगोकू के आर पार हो चुका था एंड नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं रेनगोकू। नारुतो एंड रेनगोकू को मिले हुए बस एक हफ्ता ही हुआ था, बट एक वीक में वो लोग इतने ज्यादा क्लोज आ गए थे कि नारुतो रेनगोकू को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। मित्सुरी के बाद रेनगोकू ही उसके सबसे ज्यादा क्लोज था। रेनगोकू अपनी सांस रोकता है एंड आकाजा का हाथ पकड़ के चिल्लाता है, तू आज मेरे साथ ही मरेगा डीमन। आकाजा छटपटाने लगता है, बट इसलिए नहीं क्योंकि सूरज उगने वाला था, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे जैसे उसका सर हील होते जा रहा था वैसे वैसे आकाजा की मेमोरीज वापस आती जा रही थी। उसको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसके मास्टर केज़ो ने हाकुजी को अपनी फैमिली में जगह दी। उसको याद आ जाता है अपनी फियांसे कोयुगी के बारे में। उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज, वो सारे प्यारे मोमेंट्स आने लगते हैं। उसे याद आता है अपने प्रॉमिस के बारे में जो उसने कोयुगी से किया था कि वो उसे बचाएगा। उसको याद आता है कि कितनी बेरहमी से एंड कितनी कायरता से राइवल डोजो वालों ने उसके मास्टर एंड उसकी होने वाली वाइफ को मार डाला था। हमको दिखाया जाता है कि आकाजा का पूरा सर तो रीजनरेट नहीं हुआ था, उसका आधा सर ही रीजनरेट हुआ था। हमको दिखाया जाता है कि दोनों रेनगोकू एंड आकाजा अपने घुटनों पर बैठे हुए थे, दोनों ही मरने वाले थे एंड एक की आंखों में आंसू थे एंड एक के चेहरे पर स्माइल थी। एक अपनी वाइफ से करा हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था एंड दूसरे ने मरते दम तक अपनी माँ से करा हुआ प्रॉमिस फुलफिल किया था। एक डीमन अपनी हरकतों की वजह से नरक में जाने वाला था एंड दूसरा इंसान हेवन। बट दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों ही मरने के बाद अपने अपनों से मिलने वाले थे। एज सनराइज हो जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि कोयुगी हाकुजी का हाथ पकड़ती है एंड वो दोनों नरक की तरफ जाने लगते हैं। लास्ट सीन में हमको डीमन किंग मुजान को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे वाली बॉडी में था। मुजान बोलता है, नारुतो उज़ुमाकी, इंटरेस्टिंग। हमको मुगन ट्रेन के इंसिडेंट के 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो एंड मित्सुरी हमारे ट्रियो के साथ बटरफ्लाई मेंशन में थे। नारुतो को फाइट के टाइम पर तो रियलाइज नहीं हुआ था, बट आकाजा से मुक्का खाने के बाद जब नारुतो जमीन पर गिरा था तो वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि नारुतो की हाथ की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नारुतो का हाथ कैसे टूट सकता है एंड अगर टूट भी गया तो कुरामा तो उसे बहुत ज्यादा इजिली हील कर सकता है ना। बट हमको इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है। मे भी हो सकता है हमारी लोमड़ी नारुतो से नाराज चल रही हो। नारुतो के हाथ पर प्लास्टर चढ़ रखा था एंड वो बेड पे लेटे लेटे बहुत ज्यादा बोर हो रखा था। मैं तुमसे कितनी बार कहूं मैं चल सकता हूँ, मेरे को जाने दो यहाँ से। शिनोबु प्लीज, मेरे को ट्रेनिंग करने जाना है, मेरी मसल्स वीक हो जाएंगी यार। इतनी मुश्किल से पुशअप मार मार के चेस्ट बनाई है मैंने। जहाँ लेटे हो वहीं लेटे रहो नारुतो, वरना मैं तुम्हें नंगा करके उल्टा टांग दूंगी। है ये कैसी फैंटेसी है तुम्हारी शिनोबु, मेरे को अब तुमसे डर लग रहा है। शिनोबु मित्सुरी के साथ रूम में आती है। शिनोबु ने कोई दवाई वाला काढ़ा ले रखा था एंड मित्सुरी पूरी की पूरी प्लेट भर के खाना लेके आई थी एंड शिनोबु के हाथ में काढ़ा देख के नारुतो की आत्मा बाहर आ जाती है। शिनोबु प्लीज, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, प्लीज अपनी ये दवाई मेरे से दूर रखो यार। अरे नारुतो, तुमने वो वाला एड नहीं देखा क्या? कौन सा एड? पियो माउंटेन ड्यू, डर की माँ की। नारुतो चुपचाप अपनी दवाई ले लो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। और भी तरीके मतलब दवाई पीता है या फिर मुंह में दे दूं चौको? मैं ही पागल तो जो यहाँ पर आया, बचाओ। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी नारुतो के साइड में बेड पर बैठी हुई थी एंड नारुतो की ऑलमोस्ट जान निकल चुकी थी। तुमने इस दवाई में कौन से बिल्ली के बाल, डीमन की खाल क्या डाला तुमने इसमें? शिनोबु स्माइल करते हुए कहती है, चोमू इसमें जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड विस्टेरिया एक्सट्रैक्ट्स एंड काफी सारी जड़ी बूटियां हैं। अगर मेरे को बूटियों से इलाज करवाना होता तो फिर मैं बाबा रामदेव या फिर मेमे के पास ही चला जाता। बाबा रामदेव का तो समझ में आ गया, बट नारुतो ये मेमे क्यों? नारुतो फिर से लेट जाता है एंड मित्सुरी उससे कहती है, नारुतो चलो अभी गुड बॉय की तरह आओ, चाहने तो तुम्हारे लिए लंच बनाया है उसे भी खत्म कर लो। क्या है लंच में? वही यूजुअल दलिया। No, God, please, no, no! नारुतो पहले मित्सुरी एंड फिर शिनोबु की तरफ बहुत ही ज्यादा डेडली लुक देता है। मैं तुम लोगों से कहा था ना कि बहुत हो गया, अब मेरे को रामेन चाहिए। मतलब अच्छाई का जमाना ही नहीं है यार। शांति से मैं कुछ भी कहता हूँ, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं नारुतो, मैं तुमको अपने हाथों से खिला देती हूँ। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! I mean, दलिया कोई इतनी भी बुरी चीज नहीं है, फाइबर्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा। हमको दिखाया जाता है कि मित्सुरी नारुतो को दलिया खिलाने लग रही थी एंड तभी तांजीरो नारुतो के बेड के पास आ जाता है। गुड मॉर्निंग नारुतो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है तांजी। नारुतो जैसे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, मित्सुरी उसका मुंह पकड़ती है एंड कहती है, आ करो नारुतो, हियर कम्स द एयरप्लेन। एंड वो बिल्कुल बच्चों की तरह नारुतो को दलिया खिलाने लग रही थी। मित्सुरी, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बट तुमने तो कल मेरे से कहा था कि तुमको ऐसे ही खाने में मजा आता है।
एंड मित्सुरी की बात सुन के तांजीरो एंड शिनोबू हंसने लग जाते हैं। बेचारे नारुतो की पोल खुल चुकी थी। तभी पास वाले बेड से पिकाचू चिल्लाता है, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेला। शिनोबू सान मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लीजिए, मेरे को रहना ही नहीं है डीमन स्लेयर। शिनोबू कहती है डीमन स्लेयर में रेजिग्नेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, बट अगर तुमने मेरे को रेजिग्नेशन की स्पेलिंग सुना दी तो मैं उबायाशी की सामा से कह के खुद तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प से लात मार के निकलवा दूंगी। तांजीरो देख रहा है मेरे को अनपढ़ समझ रही है। सो RAZINATION। अब मैं तुम लोगों के और ड्रामे नहीं सहूंगा, तुम लोग बहुत बड़े वाले चिलुए हो एंड मेरे साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है। अब शिनोबू आप या तो खुद मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाओ वरना मैं छोड़ रहा हूँ डीमन स्लेयर कॉर्प। नारुतो कहता है चौथी फेल पिकाचू अनपढ़ कहीं के, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को अनपढ़ बुलाऊंगा। एंड तेरे को दूसरों के हाथों से खाना खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तू टेंशन मत ले, मैं करवाता हूँ तेरे लिए इंतजाम। ओए इनोस के नीचे आना। हमको दिखाया जाता है कि इनोस के सस्ता स्पाइडरमैन बन के उस कमरे की छत पर चिपक रखा था। वो नीचे सीधे तांजीरो पर ही कूद जाता है एंड कहता है बोल मिला तो क्या काम है तेरे को। ज़ेनित्सु को अपने हाथों से खाना खिला एंड मैं तेरे को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। वाओ आप कितने दयालु है मास्टर नारुतो, इधर आ ज़ेनित्सु। हमको 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एंड नारुतो एंड तांजीरो साथ में टोक्यो में आ रखे थे एंड दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। वो दोनों ही अपने दिमाग में रेनगोकू के बारे में सोचने लग रहे थे। हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो रेनगोकू के पास खड़ा हुआ था एंड वो अपने हाथ को घूरे जा रहा था, जबकि मित्सुरी, इनोसके, तांजीरो, ज़ेनित्सु सबके सब रेनगोकू के पास बैठ के रोने लग रहे थे। रेनगोकू ने तांजीरो से अपने पापा से मिलने के लिए कह दिया था एज उनके पास हिनोकामी कागुरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। रेनगोकू तो अभी नारुतो को अपने पास बुलाता है एंड नारुतो फाइनली होश में आता है। नारुतो रेनगोकू के सामने आके बैठता है एंड वो कोशिश कर रहा था कि वो रोए ना, बट उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रेनगोकू कहता है मित्सुरी मेरी छोटी बहन जैसी है एंड ये सुनने में अजीब लग सकता है एज वो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल रेनगोकू। एंड एक चीज और, डीमन स्लेयर कॉर्प को तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारी होप हो नारुतो, मेरे से वादा करो कि तुम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। मैं वादा करता हूँ रेनगोकू, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो बट तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। तुम भी तांजीरो के साथ मेरे घर जाना। एंड मेरे को लगता तो नहीं है बट एक बार मेरे पापा से पूछ के देखना, हो सकता है वो तुम्हारे टैलेंट को देख के तुम्हें ट्रेन करने के लिए मान जाए। मैं सोचा था कि मैं तुमको खुद फ्लेम ब्रीदिंग सिखाऊंगा बट आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू नारुतो, बट हाँ तुमको मेरे जितना अच्छा टीचर तो नहीं मिल पाएगा। रेनगोकू मित्सुरी की तरफ देखता है जिसका रोना बंद नहीं हो रहा था एंड वो बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पॉकेट से एक एनवेलप निकालता है एंड उसे मित्सुरी को दे देता है। धीरे धीरे रेनगोकू बोलना बंद कर देता है एंड हवा में आकाजा की ऐशेस उड़ने लग रही थी एंड सबके सब बस रोने लग रहे थे। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड तांजीरो नारुतो से कहता है सो तुम सच में ही करना चाहते हो नारुतो, तुम्हारा हाथ फुल्ली हील नहीं हुआ है, अगर कुछ भी मैटर हुआ तो हम दोनों साथ में पिटने वाले हैं। तांजीरो तुमको अभी मेरी पावर्स के बारे में पता नहीं है, मेरी पावर्स चाकरा पर डिपेंड करती हैं। आकाजा से फाइट करते टाइम मेरा चाकरा ऑलरेडी काफी कम था एंड अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद रेनगोकू। एनीवेज ये करना जरूरी है तांजीरो। तांजीरो एंड नारुतो रेनगोकू के घर की तरफ जाने लगते हैं एंड बीच रास्ते में तांजीरो नारुतो से पूछता है सो तुम्हारी दुनिया में सबके सब इतने ज्यादा ही पावरफुल हैं एंड वो मैजिक का यूज कर सकते हैं? मैं कोई मैजिक यूज नहीं करता हूँ तांजीरो, मैं चाकरा का यूज करता हूँ। अच्छा सो ये चाकरा जो भी होता है मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो तांजीरो, एज तुम्हारी दुनिया में नेचर चाकरा एब्सोल्यूट जीरो है एंड मैं जो चाकरा यूज करता हूँ मेरी खुद की बॉडी के अंदर है। नारुतो एंड तांजीरो एक बहुत ही ज्यादा बड़े मेंशन के सामने पहुंचते हैं जो कि वैसे तो काफी सुंदर था बट उसका गार्डन वगैरह बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था। वो दोनों मेन गेट के अंदर घुसते हैं एंड वहां पर एक लड़का जो कि बिल्कुल छोटे रेनगोकू जैसा लग रहा था वो झाड़ू लगाने लग रहा था। तांजीरो उसकी तरफ देखकर कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारा नाम सेंजुरो रेनगोकू है? सेंजुरो के हाथ से झाड़ू गिर जाती है एंड वो कहता है क्या आप दोनों मेरे भैया के साथ हैं? नारुतो आगे आके स्माइल करते हुए कहता है मैं हूं नारुतो एंड ये है तांजीरो एंड हम यहाँ पर तुम्हारे बड़े भैया का फाइनल मैसेज डिलीवर करने आए हैं। सेंजुरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं बट जिससे पहले वो कुछ भी बोल पाता रेनगोकू के पापा वहां पर आ जाते हैं। तुम किससे बात करने लग रहे हो सेंजुरो? पापा वो रेनगोकू के पापा के हाथ में एक शराब का जग लग रखा था एंड उसे तांजीरो की तरफ फेंक देते हैं बट नारुतो उसे कैच कर लेता है। तुम यहाँ पर कोई और बुरी खबर देने आए हो? तुम दोनों वही कमजोर डीमन स्लेयर्स हो ना जिनको बचाते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। क्या ही बेवकूफ था, एक नंबर का निकम्मा था वो, उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, तब भी जिद करके वो हाशिरा बन गया। मेरे समझाने के बाद भी मैंने उसे समझाया था कि हाशिरा बनना, डीमन स्लेयर बनना जस्ट टाइम की बर्बादी है, बेफालतू की मौत मराए वो। अपना मुंह बंद कर लो अंकल वरना मैं कर दूंगा। तूने क्या कहा मेरे से, दोबारा बोलियो। बहरे हो क्या आप अंकल? मैंने कहा रेनगोकू के बारे में बुरा बोलना बंद करो वरना मैं आपका मुंह बंद कर दूंगा। आप वहां पर नहीं थे, आपने उनको फाइट करते हुए नहीं देखा, मेरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी बिना एक बार भी सोचे। आखिरी सांस तक उनके मुंह पर एक स्माइल थी। मैं आज तक रेनगोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान से कभी नहीं मिला हूँ। रेनगोकू के पापा हंसते हुए कहते हैं स्ट्रॉन्ग वीक था वो, तभी आज वो जिंदा नहीं है। तभी अचानक से उनकी नजर तांजीरो की इयरिंग्स पर पड़ती है। मैं इन इयरिंग्स को पहचानता हूँ, तुम एक सन ब्रीदिंग यूजर हो, बाकी सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स जस्ट सन ब्रीदिंग की कॉपी हैं, हम सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तांजीरो कहता है सन ब्रीदिंग, आप किस बारे में बात कर
कर रहे हो? मैं यहाँ आपसे हिनोकामी काकुरा के बारे में पूछने आया हूँ। तू मेरे को बेवकूफ समझता है लड़के। रेनगोकू के पापा तांजीरो को जमीन पर गिरा देते हैं एंड वो उसमें पंच मारने वाले ही थे कि तभी नारुतो उनका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऊपर से उठ जाओ बुड्ढे, मेरा हाथ छोड़ लड़के वरना मैं तेरा हाथ उखाड़ दूंगा। रेनगोकू के पापा नारुतो से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं बट वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहे थे। नारुतो उनको उनके हाथ से खींचता है एंड उनको पीछे कर देता है एंड नारुतो तांजीरो को अपना हाथ देके उठा लेता है। रेनगोकू के पापा कहते हैं सो तुम वही लड़के हो जिसके बारे में कासुगा क्रो ने बताया था। सो तुमने सच में एक हाशिरा को हरा रखा है। हाँ, मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी एंड मेरे को लगता नहीं है कि आप मेरी बात मानोगे बट स्टिल रेनगोकू ने मरने से पहले मेरे से कहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे को फ्लेम ब्रीदिंग सिखाएं। रेनगोकू भाई चाहते थे कि मैं उनकी लेगेसी को कैरी करूं। रेनगोकू के पापा बिल्कुल चुप हो जाते हैं बट उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं तुमको फ्लेम ब्रीदिंग सिखाऊं? तुमको, जिसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया है। सेंजरो चिल्लाता है पापा प्लीज ये सब मत बोलिए, क्योजरो ने मरने से पहले ये विश किया था। क्योजरो बेवकूफ था। रेनगोकू के पापा नारुतो की तरफ मुड़ते हैं कहते हैं फ्लेम ब्रीदिंग रेनगोकू परिवार की है, वो मेरे लिए सीक्रेट है। मैं तुम जैसे किसी सड़क छाप को फ्लेम ब्रीदिंग सीखने नहीं दूंगा। तुमको क्या पता डिसिप्लिन एंड एक समुराई की फाइटिंग स्पिरिट के बारे में। दफा हो जाओ यहाँ से। नारुतो को गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट वो रेनगोकू के बारे में सोच के अपने आप को शांत कर लेता है। आप सही कह रहे हैं, मेरे को क्या पता डिसिप्लिन एंड सामुराई के बारे में। नारुतो सेंजरो के पास जाता है एंड अपनी जेब से निकाल के रेनगोकू की कटाना का हैंड गार्ड सेंजरो के हाथ में रख देता है। बट आप एक चीज के बारे में गलत हैं, रेनगोकू बेवकूफ नहीं था एंड मैं उसकी लेगेसी को कैरी करूंगा एज आप तो अपनी शराब पीने में बिजी हैं। मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा। नारुतो सेंजरो की तरफ देखकर कहता है कभी भी अपने भाई पर डाउट मत करना, ही वाज द ब्रेवेस्ट मैन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। नारुतो एंड तांजीरो वहां से जाने लगते हैं एंड सेंजरो अपनी भाई की कटाना के हैंड गार्ड को पकड़ के रोने लग रहा था। ऑल्सो रेनगोकू के पापा भी अपने घुटनों पर आ जाते हैं एंड अपनी वाइफ के मरने के बाद से पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। तांजीरो एंड नारुतो बटरफ्लाई मेंशन पहुंचते हैं एंड मित्सुरी गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी एंड नारुतो को देखते ही वो उनकी तरफ भागती है एंड नारुतो को गले लगा लेती है। आराम से मित्सुरी, मेरा हाथ अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। अच्छा फिर तो तुम्हें शिनोबू की काढ़े की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं अभी जाके शिनोबू से कहती हूँ। नहीं नहीं मित्सुरी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तांजीरो बताओ इसे, हम लोग अभी भी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं मित्सुरी, उस काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। मित्सुरी काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहती है फिर तुम मेरे साथ चलो नारुतो। बट कहाँ मित्सुरी, तुम्हें फ्लेम ब्रीदिंग नहीं सीखनी है क्या? ये सुन के नारुतो एंड तांजीरो के चेहरे पर काफी ज्यादा स्माइल आ जाती है। इसके बाद हमको 12 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। हमको ओबायाशी की मेंशन को दिखाया जाता है एंड नारुतो जस्ट सोकर उठा था। नारुतो विजुअली वीक तो नहीं लग रहा था बट उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। वो एक रुमाल लेता है एंड खासता है एंड उस रुमाल पर ब्लड के निशान थे। नारुतो कुन, हमको मित्सुरी को दिखाया जाता है जो कि पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी बट उस रुमाल पर ब्लड को देखकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। नारुतो मित्सुरी के गाल पर हाथ लगा के कहता है आई एम फाइन मित्सुरी, मे भी कोई कीड़ा वगैरह मेरे को काट गया होगा। मित्सुरी नारुतो की बात को नहीं मानती है, वो उसकी चेस्ट पर कान लगाकर उसकी हार्ट बीट सुनती है एंड नारुतो की हार्ट बीट काफी ज्यादा स्लो हो रखी थी। उस बंदे की हार्ट बीट स्लो हो रही थी जिसके खौफ की वजह से मुजान 12 सालों से छुप के बैठा है एंड बाकी डीमंस भी बाहर निकलने से डरते हैं। नारुतो को किसी तरह की चाकरा डिजीज हो रखी थी बट ये कोई नॉर्मल चाकरा डिजीज नहीं थी एंड पिछले 12 सालों से नारुतो धीरे धीरे करके वीक होते जा रहा था। बट उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो कांड किया था उसकी वजह से सारे के सारे डीमंस अपने बिल में छुप के बैठे हुए थे। सारे के सारे डीमंस में इवन मुजान में भी नारुतो का खौफ था। मुजान को लास्ट टाइम इतना डर सिर्फ योरीची से लगा था बट धीरे धीरे करके नारुतो अब इस पॉइंट पर आ चुका है कि उसकी पावर जस्ट एक नॉर्मल इंसान जितनी रह गई है। ओबायाशी के मरने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प को एक सिंबल की जरूरत थी, उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे देख के सारे के सारे डीमन स्लेयर्स को होप मिले एंड इसलिए नारुतो ने ओबायाशी का मेंटल संभाला एंड वो डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर बन चुका है। पापा आप जाग गए। नारुतो का सपना सच हो गया था एज उसे फाइनली उसकी फैमिली मिल गई थी। हमें उसके बेटे एंड बेटी को दिखाया जाता है। उसके बेटे का नाम था क्योजरो एंड उसकी बेटी का नाम था कासुमी। नारुतो के फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ जाती है एंड वो अपने रुमाल को छुपा देता है। हे बदमाशो इधर आओ जल्दी। कासुमी नारुतो की गोद में आके बैठ जाती है बट क्योजरो सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहा था एंड वो अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा हुआ था। आप फिर से खांसने लगी, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आपकी तबीयत बेटर हो रही है। मैं बेटर हो जाऊंगा मेरे बैटमैन, अब थोड़ा मेरे को शांति लेने दो, मेरे को अपने कपड़े चेंज करने हैं, आज मेरे को हाशिरा मीटिंग अटेंड करनी है। 10 मिनट बाद नारुतो फुल रेडी होकर हाशिरा की मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है बट उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी थी कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो मीटिंग हॉल के पास पहुंचता है एंड वो चक्कर खा के गिरने वाला था बट तभी तांजीरो उसको संभाल लेता है। तांजीरो जो कि एक टाइम पर एक पत्थर काटने में स्ट्रगल कर रहा था, वो इस टाइम पर पूरे डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। तांजीरो ऑफिशियली सन हाशिरा बन चुका था एंड एज तांजीरो नारुतो के भाई की तरह था, इसलिए नारुतो, मित्सुरी एंड ओबायाशी की मेंशन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तांजीरो की थी। तांजीरो नारुतो के सामने झुक के कहता है मास्टर नारुतो, मैं तुमसे कितनी बार कहा है तांजीरो मेरे को मास्टर मत बुलाया करो। ओके नारुतो, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। तांजीरो ने अभी भी नारुतो के सामने नील कर रखा था एंड वो अपने सर को झुका के कहता है आई एम सॉरी नारुतो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। हमको नारुतो का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड कल शाम को नारुतो एंड कासुमी एक श्राइन पर गए हुए थे एंड डीमंस के अटैक इतने ज्यादा रेयर हो गए थे कि नारुतो ने अपना गार्ड डाउन कर रखा था एंड तभी एक लो लेवल डीमन जैसे एक नॉर्मल डीमन स्लेयर को खत्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कासुमी पर अपनी भूख की वजह से अटैक कर देता
करता है। नारुतो कासुमी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है एंड उस डीमन की नारुतो को देखकर इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि वो पैनिक करने लग जाता है एंड आउट ऑफ डेस्परेशन एंड वहां से भागने के लिए वो नारुतो के ऊपर ही अटैक कर देता है। इस टाइम से कुछ साल पहले अगर इस डीमन ने नारुतो के ऊपर अटैक किया होता तो वो उसे एक चीख में खत्म कर देता, बट वो नारुतो के ऊपर अटैक करता है एंड नारुतो के रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा स्लो थे। वो नारुतो में अपना पंजा मारता है एंड नारुतो काफी दूर जाके गिरता है। अगले ही सेकंड तांजीरो वहां पर आ जाता है एंड एक सेकंड में सन ब्रीदिंग का यूज करके उस डीमन को मार डालता है, बट जो कांड होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। एज द लेजेंडरी फ्लेम हाशिरा जिसकी रेपुटेशन ने सिंगल हैंडेडली मुजान को इन्फिनिटी कासल में छुपने के लिए मजबूर कर दिया था, वो एक नॉर्मल से डीमन को भी हरा नहीं पाया था। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड नारुतो तांजीरो के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, तुमने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया तांजीरो, बल्कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। बट डीमंस मेमोरी शेयर करते हैं। मुजान को अब तक पता चल गया होगा कि दिस सो कॉल्ड फ्लेम हाशिरा अपनी बेटी को बचाने के भी लायक नहीं है। ये सब मत बोलो नारुतो, तुम्हारी वजह से ही हमने इतने सालों बाद इस दुनिया में शांति देखी है। हम इस चीज का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। आई थिंक हमको और देर नहीं करनी चाहिए, बाकी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। नारुतो एंड तांजीरो साथ में हाशिरा मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं एंड सारे के सारे हाशिरास नारुतो को देखते ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हमको सारे हाशिरास को दिखाया जाता है एंड सबसे लेफ्ट में था इनोसुके हाशिबारा द बीस्ट हाशिरा। उसने फॉर्मल मीटिंग वगैरह में अपना पिग वाला मास्क पहनना बंद कर दिया था। उसके साइड में था जेनित्सु आगासुमा द थंडर हाशिरा। वो अब कोई सिंप या डरपोक नहीं था, बल्कि वो तांजीरो के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा है। ऑल्सो मित्सुरी, शिनोबु, गियू एंड साने भी वहीं पर थे। हमको ये बताया जाता है कि बाकी हाशिरास कहां पर हैं। ओबनाए, तेनगेन, म्यूचिरो एंड ग्योमे वहां पर नहीं थे। नारुतो काफी कामली बोलता है, हाशिरास थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। नारुतो एंड तांजीरो बैठ जाते हैं एंड तांजीरो बोलना स्टार्ट करता है, पिछले 12 सालों से हम लोगों ने पीस एक्सपीरियंस किया है जिसकी हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बट अब टाइम आ चुका है अपने आप को दी फाइनल बैटल के लिए तैयार करने का। मुजान को डेफिनेटली पता लग चुका होगा कि नारुतो पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर ओबायाशी की मेंशन पर एक फुल फ्लेजेड अटैक होगा एंड आई थिंक इतने सालों से मुजान चुप तो नहीं बैठा होगा, ना जाने उसने छुप छुप कर कितने डीमंस बनाए होंगे। हमें मेंशन को अटैक के लिए रेडी करने की जरूरत है एंड मास्टर नारुतो आई मीन नारुतो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को भी किसी सिक्योर जगह पर मूव करने की जरूरत है। इनोसुके कहता है बॉस को मूव करने की जरूरत है। नारुतो को अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाथ ही काट डालूंगा। जेनित्सु काफी काम सी आवाज में कहता है, इनोसुके शांत, हमें पता नहीं है कि मुजान ने किस लेवल के अटैक की तैयारी कर रखी है। नारुतो एंड उसकी फैमिली की सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नारुतो मेरा घर कुछ खास तो नहीं है, बट मैं नेज़ुको काफी ज्यादा खुश होंगे अगर तुम हमारे साथ रहते हो। नारुतो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो इतना ज्यादा वीक हो चुका है, स्टिल सारे के सारे हाशिरास उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। नारुतो कहता है इनफ, मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। ऑल्सो तुम सबकी जान एंड मेरी फैमिली की जान मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है मेरी चाकरा डिजीज को क्योर करने का। मित्सुरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है क्योर, सच में? तांजीरो नारुतो की तरफ देखकर कहता है मास्टर अगर इस चीज का क्योर एग्जिस्ट करता है तो आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया? नारुतो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि इसका क्योर हमारी दुनिया में नहीं है, इसके इलाज के लिए मेरे को अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। साने में कहता है सो तुम्हारे लिए अपनी दुनिया में वापस जा पाना पॉसिबल है? मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट जो सील दोनों दुनिया को कनेक्ट करती है वो आज भी मेरे हाथ पर है। ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो। नारुतो कहता है नो चांस, मैं अकेले जाऊंगा, मैं तुम में से किसी की भी लाइफ को रिस्क में नहीं डालने वाला हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता है, बट अचानक से तांजीरो चिल्लाता है एब्सोल्युटली नॉट, इस टाइम पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। गियू कहता है तांजीरो सही बोल रहा है नारुतो। नारुतो टेबल पे हाथ मार के कहता है मैं डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर हूँ, बट इस टाइम पे मैं तुम सबके ऊपर एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे अटैक करता है तो वो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे एंड तुम सबको पहले मारेगा मेरे को तड़पाने के लिए, बट अगर मेरी पावर्स वापस आ जाती हैं तो मैं दोबारा से फाइट करने के लायक हो जाऊंगा एंड हम सब मिलके मुजान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मेरे को कुछ नहीं पता मोंडूटो, मुजान को मैं बीच में से फाड़ डालूंगा एंड तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जा रहे हो। ये मेरे ऑर्डर्स हैं एंड तुम सबको ये मानना ही होगा। आई एम सॉरी मास्टर नारुतो, बट मैं ये ऑर्डर्स नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डीमन स्लेयर कॉर्प से रिजाइन करने को तैयार हूँ, बट मैं आपको एंड आपकी फैमिली को अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेनित्सु सही कह रहे हैं नारुतो, अगर यही आपके ऑर्डर्स हैं तो हम अभी के अभी डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देंगे। नारुतो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड वो कहता है ठीक है फिर मैं तांजीरो को अपने साथ लेके जाता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा नारुतो। अपना पागलपन बंद करो जेनित्सु, नेज़ुको प्रेग्नेंट है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो कभी भी माफ नहीं करेगी एंड अगर तांजीरो एंड तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा एंड तुम चाहो तो खुद नेज़ुको से पूछ सकते हो कि वो क्या चाहती है। आई थिंक तुमको उसका जवाब पहले से ही पता है नारुतो। नारुतो अभी भी मान नहीं रहा था, बट तभी इनोसुके कहता है मेरे पास एक बेटर प्लान है, नारुतो को बेड से बांध देते हैं एंड अगर मुजानो से मारने को आएगा तो हम उसे मार देंगे। शिनोबु कहती है इतना बुरा प्लान भी नहीं है। नारुतो एक लंबी सांस लेता है एंड जेनित्सु की तरफ देखकर कहता है मेरी पावर्स वापस आने दे पिकाचू, सबसे पहले मैं तेरी ही गुद्दी छिड़काऊंगा। सबके सब स्माइल करने लग जाते हैं, बट ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स की ही है एज एक बहुत ही ज्यादा डेडली फाइट इन सब का वेट कर रही है। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही है। वीडियो संडे को नहीं आ पाई एज मेरी तबियत खराब चली थी यार। ऑल्सो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क हमारी स्टोरी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड मेजर इवेंट है एज वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुजान की नारुतो से इतनी ज्यादा फट गई कि वो इन्फिनिटी कासल में छुप के बैठ गया। अगर तुम इस वाली वीडियो पर 1000 कमेंट्स करवा देते हो, जो कि आई नो बहुत ज्यादा है, तो मैं पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला आर्क एक वीडियो में कवर कर दूंगा एज ए मूवी, जो कि आई डोंट नो मे बी 1 घंटा 30 मिनट या
या 2 घंटे की हो सकती है, जो वीडियो बनाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, बट अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं बना ही दूंगा। ऑल्सो काफी सारी नई वीडियोस भी आने वाली हैं नारुतो एंड डीमन स्लेयर से रिलेटेड, तुमको 1-2 दिन में पता चली जाएगा। मैं तुमको एक सीरीज का हिंट दे देता हूँ, एक सीरीज माद्रा से रिलेटेड होने वाली है। एनीवेज कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।